थोड़ी थोड़ी क्या बोलो, ठंड हो रही है? हाँ हो तो रही है वैसे ठंड, मतलब अब तो मेरे को गर्मी लग रही है, सुबह की ठंड होती है और रात। हिमाचल में बड़ी ठंड हो गई है। अच्छा तुम हिमाचल से हो, अरे हाँ वहां तो होगी भाई, वहां तो होगी। ठीक है शगुन, इट्स ओके बेटा, भेज देना है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा तुम लोगों का राज सर ने ले ली थी क्लास हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन वाली? यस मैम। अटेंड की होगी ना तुम लोगों ने, उसमें पेपर डिस्कस करवाया होगा सर ने। यस मैम। ठीक है चलो बढ़िया। यस यस मैम। ठीक है, तो अपना अल्कोहल फिनोल वाले चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 है मेरा बेटा। तो इसको कंप्लीट कराने के लिए मैंने शायद तुम लोगों को बोला था कि मुझे 8 लेक्चर्स तो चाहिए होंगे, तो आज अपना 5th लेक्चर है। तो इसके बाद मुझे 3 लेक्चर्स और चाहिए होंगे, क्योंकि फिनोल भी अभी कंप्लीट, आज फिनोल में स्टार्ट कराऊंगी, तो ये एक दिन से ज्यादा का फिनोल है, एक दिन में कंप्लीट नहीं होगा। ईथर में से भी क्वेश्चन आने लग रहे हैं, तो मैंने तुम्हें कहा था कि 3 क्वेश्चन तुम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो 2025 में। तो एक क्वेश्चन ईथर का तुम मान सकते हो आएगा ही आएगा, ईथर की अगर मैं बात करूं तो। बाकी अल्कोहल फिनोल में से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। क्योंकि ना मैंने तुम्हें शायद बताया था ये चैप्टर में स्कोर करना इजी है कंपैरेटिवली, क्योंकि इसमें से सिलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं, समझ रहे हो। अभी जब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे, असाइनमेंट्स करोगे, तो तुम्हें दिखेगा कि ना जो क्लास में मैम करवा रही है ना, वही वही क्वेश्चन असाइनमेंट में भी मिल रहे हैं तुम्हें वैसे ही वैसे, क्योंकि बनते ही वही है। तो सिलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आज हम क्या करने वाले हैं, फिनोल की प्रिपरेशन देखने वाले हैं कि किस तरीके से कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो जिसके थ्रू हम फिनोल को प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड अगेन प्रॉपर्टीज और रिएक्शंस जो है हम फिनोल की यहाँ पे देखने वाले हैं। अब देखो ये तो नाम हो गया कि रिएक्शंस हम देखने वाले हैं, फिनोल की प्रिपरेशन देखने वाले हैं, लेकिन मेन चीज आज आपको क्या देखना है, कुछ नेम रिएक्शंस मैं कराऊंगी। और उनमें ना बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैंने सबस्ट्रेट लिख दिया ना, कोई सबस्ट्रेट लिख दिया और उसमें मैंने कोई रिएजेंट डाल दिया, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये रिएजेंट का काम क्या है और किस तरीके से ये सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करके फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा, आपको ये मालूम होना चाहिए। आपको वो मेथड्स नहीं रटने हैं, हाँ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल इससे बना रही है मैम, फ्रॉम एनिलीन फ्रॉम बेंजीन, ये नहीं रटना आपको। आपको ये ध्यान में रखना है, इस तरीके से चीजों को समझना है कि मैम ने सबस्ट्रेट क्या दिया है और रिएजेंट क्या दिया है, उस रिएजेंट का काम क्या है, किस तरीके से वो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाने वाला है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आज यही सिखाऊंगी मैं आप लोगों को, ठीक है। एंड वेटेज तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, एक बार फटाफट से बेटा रीकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था। देन ये 2 क्वेश्चन करेंगे, अगर तुम लोगों को याद हो तो मैंने कहा था घर के लिए। अच्छा तुमने वो वाला क्वेश्चन किया था क्या, वो सीक्वेंस वाला किसी ने अटेम्प्ट किया क्या? मैम अटेम्प्ट किया था, आधे में अटक गया था। अच्छा मैं ना उसका सोल्यूशन भेज दूंगी, मेरे को 1-2 बच्चों ने भी बोला है, अपना मैच कर लेना, आज रात को ही भेज दूंगी क्लास के बाद, ठीक है। मैच कर लेना, डाउट सॉल्विंग ग्रुप में भेज दूंगी। अच्छा चलो फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या करवाया था मेन, मैंने ना आप लोगों को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में बताया था, है ना पूजा, बताया था कि नहीं बताया था? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बताया था। हाँ वो भी था, मैं मेन बता रही हूँ जो अपना मेन था, ठीक है। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में अपन ने क्या देखे थे, कौन कौन से थे, अपना पीसीसी था, है ना, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। आपको एग्जामिनर ये नहीं लिख के देगा कि पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट है, वो सीधा क्या लिख के देगा, पीसीसी लिख के देगा। पीडीसी भी दे सकता है, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। आपको वो कोलिन्स रिएजेंट भी दे सकता है मेरा बेटा, और आपको वो क्या ले सकता है, जोन्स रिएजेंट भी लिख के दे सकता है, जिसमें आपका क्रोमिक ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ क्या बोलते हैं CH2Cl2 पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट या पिरिडीन की प्रेजेंस में वो दे सकता है, ठीक है, जोन्स रिएजेंट। तो ये रिएजेंट क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते क्या है ये, प्राइमरी अल्कोहल को किस में चेंज करते हैं, ये एल्डिहाइड में चेंज करते हैं, हाँ या ना? हाँ वो अभी मैं बाद में लिखूंगी तनिष्का, क्योंकि उसमें टर्शरी वाला भी देता है ना। सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में, ठीक है। एंड टर्शरी अल्कोहल के साथ अगर इसमें से कोई भी रिएजेंट आप लेते हो तो वो क्या करता है, बोलो चेतना, नो रिएक्शन। यस नो रिएक्शन, ठीक है। इसके अलावा एक और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कॉपर वाला।
ठीक है, अगर आप कॉपर लेते हो और हीटिंग करते हो तो इसमें क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल तो वही एल्डिहाइड में ही चेंज होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एंड आपका जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो किस में होगा, कीटोन में होगा, और जो टर्शरी अल्कोहल है इसमें किस में चेंज होता है, एल्कीन में चेंज होता है। ये आपको क्या करना है, पता होने चाहिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, उसके अलावा हमने क्या देखा था, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखे थे, जैसे हमने देखा था KMNO4, है ना, एसिडिफाइड KMNO4, या बेसिक मीडियम में ले लो, है ना, हीटिंग कर दो, हॉट KMNO4 ले लो। ठीक है, और क्या ले लो, पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लो। ठीक है, कंसंट्रेटेड HNO3 भी ले लो, वो भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हीट कर दो उसको। तो ये क्या थे हमारे, और उसके अलावा जोन्स रिएजेंट था, ध्यान से सुन लो, अगर आप जोन्स रिएजेंट एसिडिक कंडीशन में ले रहे हो, ठीक है, एसिड की प्रेजेंस में ले रहे हो, तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो इस केस में क्या हो रहा था, इन जितने भी मैंने रिएजेंट्स लिखे हैं, प्राइमरी अल्कोहल को वो किसमें चेंज कर रहा था, एसिड में कर रहा था, सेकेंडरी अल्कोहल को किसमें कर रहा था, कीटोन में कर रहा था। ठीक है, और आपका टर्शरी अल्कोहल की नो रिएक्शन। साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्पेशली जो KMNO4 या K2Cr2O7 है, वो मल्टीपल बॉन्ड को भी अफेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे तुम ओजोनोलिसिस करते थे ना, सेम वैसी ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होता है इस केस में भी, मतलब जैसे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होता था, सेम काम वो ये भी करते हैं आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब किस तरीके से क्या होगा, मैंने 2 क्वेश्चन भी दिए थे आपको, उसको आप सॉल्व करिए। एक तो ये था, ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, P बनाना है, Q बनाना है, R बनाना है, S बनाना है। ठीक है, सबसे पहले अपन P बना लेते हैं। P में क्या होगा, मेरे को सोच के बताओ, कौन कौन से का ऑक्सीडेशन होगा। प्राइमरी और सेकेंडरी OH निकल जाएंगे और टर्शियरी OH में एल्कीन बन जाएगी। अच्छा ठीक है, बाकी बच्चे, उसमें बहुत बच्चे नहीं आए आज तो क्लास में। बाकी चेतना, मुस्कान, परिधि, सना, आप लोग पढ़ते नहीं हो क्या, रिवाइज ही नहीं करके आते हो आप लोग घर से, ऐसे ही उठ के आ जाते हो, मेरे को लगता है ठीक है आज केमिस्ट्री की क्लास है, चलो उठाई नोटबुक बैठ जाए करने, बस ऐसे नहीं काम चलेगा, आपको बताना पड़ेगा इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वरना तो ऐसे ही रह जाएगी ऑर्गेनिक, फिर आप मुझे कहोगे मैम ऑर्गेनिक वीक है। PCC अभी तो लिखवाया, कॉपर क्या काम करता है, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज करता है, सेकेंडरी को कीटोन में, टर्शरी को एल्कीन में। तो सबसे पहले मैं, गलत बात है भाई, वेरी डिसअपॉइंटिंग। ठीक है, तो बनाओ इसको, कुछ नहीं पढ़ना तुम लोगों को, बस OH किस में चेंज हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल है कीटोन में हो जाएगा। मैं क्यों करवा रही हूँ फिर ये तो वैसे भी घर के लिए दिया था ना मैंने तुम लोगों को। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में चेंज हो जाएगा, ये टर्शरी अल्कोहल है तो यहाँ पे एल्कीन बन जाएगी, या ये फाइनल प्रोडक्ट है नहीं। यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे टोटोमेरिज्म भी हो रहा है। अभिषेक देख रहा है बेटा, है क्या क्लास मैम में? थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है मैम, मेरी ज्वाइन करता हूँ मैम। हाँ, तो यहाँ पे आपका ये प्रोडक्ट मिल रहा है, देखो इधर एरोमेटिसिटी हो रही है ना, इसमें एरोमेटिक करेक्टर आ रहा है, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। देखो इधर क्लियर है क्या? यस मैम। दिस इज योर P वाला प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए Q वाला हम बाद में बनाते हैं, सबसे पहले R वाला देखो, R वाला क्या बनेगा, PCC दिया हुआ है या कोलिन्स रिएजेंट दे सकता है, तो क्या करें फिर हम इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी। हाँ हाँ बोलो, चेतना बोलेगी, तनिष्का नहीं तुमने बता दिया, हाँ चेतना बताओ। प्राइमरी वाले एल्डिहाइड में चेंज हो जाएंगे और सेकेंडरी वाले कीटोन में चेंज हो जाएंगे, और टर्शरी को कुछ नहीं होगा, सेम रहेगा। टर्शरी को कुछ नहीं होगा तो मैं एज इट इज लिख रही हूँ, ये कीटोन में हो जाएगा चेंज, ये एल्डिहाइड में हो जाएगा, ये भी कीटोन में हो जाएगा, तो दिस इज योर R। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं एक बार S की। S क्या है, S हमारा देखो MnO2 है, स्पेशल टाइप का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड, सिर्फ एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराता है। अब ये तो नहीं होगा, ना ही ये होगा। अब देखो
ये होगा बिकॉज दिस इज एलाइलिक पोजीशन, दिस इज नॉट एलाइलिक पोजीशन, तो इसका भी नहीं होगा। यानी कि सब कुछ वैसे का वैसे रहेगा, बस यहाँ पे क्या कर दोगे तुम, बोलो? डबल बॉन्ड हो जाएगा, कीटोन बन जाएगा। ठीक है, तो ये रहेगा आपका एस वाला। बन गया क्या? पी बन गया, आर बन गया, एस बन गया। फटाफट से इसको अपनी नोटबुक में लिख लो, देन हम बनाते हैं कि क्यू क्या होगा। ठीक है, हम लिख लिया। ओके। अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ बिकॉज मुझे यहाँ पे क्यू बनाना है मेरा बेटा। ठीक है, मैं हटा रही हूँ इसको। देखो, अब अपने पास क्या है ना, यहाँ पे KMnO4 है, हॉट KMnO4 है, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में, प्राइमरी अल्कोहल एसिड में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज होगी, डबल बॉन्ड को भी ये ब्रेक कर देगा। तो बनेगा कैसे, ध्यान से देखिएगा। ये देखो, जैसे अपन नहीं करते, एग्जाम्पल लेके बताती हूँ तुम्हें। इधर देखो, ये है, मान लो। ठीक है, जैसे आप ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराते हैं, कैसे कराते हैं? डबल बॉन्ड को ब्रेक कर जाते हैं, एक डबल बॉन्ड और इधर देते हैं और दूसरा कहाँ देते हैं, दूसरी साइड देते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। तो सेम ये भी करेगा। बट ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में हम क्या बोलते थे, अगर एल्डिहाइड बन गया तो वो फर्दर एसिड में चेंज होके रहेगा। ऐसी HCl ये किसमें होगा, फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्मिक एसिड में, जो फर्दर CO2 और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। बिल्कुल यही सेम काम आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करता है। जैसे मेनली जो इसमें यूज किया जाता है वो यही किया जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो यहाँ पे क्या, डबल बॉन्ड को ब्रेक कराओगे, एक डबल बॉन्ड वो यहाँ जाएगा और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा। बोलो हाँ के ना? ये एज इट इज रहेगा। और ये कैसे बनेगा, देखिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा, यहाँ पे एसिड बन जाएगा और यहाँ पे कीटोन बन जाएगा। ये फर्दर किसी में चेंज नहीं होगा बिकॉज दिस इज कीटोन। अगर मेरा एल्डिहाइड बन रहा होता देन मैं फिर उसको एसिड में कन्वर्ट करती। ठीक है, तो ये फाइनली तुम्हारा क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा। ठीक है क्या? देखो एक बार। यस मैम। यस मैम। अगर यस मैम, तो अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारे सामने 5 मैंने पार्ट रखे हैं यहाँ पे, इसको 1 बाय 1 करके सोल्व करो। मैं तुम लोगों को कितने मिनट का, 50 सेकेंड्स का टाइम दे रही हूँ। चलो करते जाओ और हैंड रेस करते जाओ। मैम इसके 5th वाले में हमें भी ओजोनोलिसिस जैसे ही कराना है, डबल बॉन्ड ब्रेक करके। MnO2 है मेरा बेटा, ये मैग्नीज डाइऑक्साइड है। अच्छा ओके मैम। देखो 5 पार्ट है, 5 बच्चों से पूछूंगी, तो अब तुम रेडी हो जाओ। मैम हैंड रेस हो नहीं रहा। नहीं हो रहा है क्या? कोई बात नहीं, तुम्हारा हो गया ना? ओके, फर्स्ट हो गया तमन्ना का। बताओ तमन्ना, फर्स्ट क्या किया तुमने? माइक। मैम जैसा हाँ जी। मैम जैसे आपने बताया कि जो पीसीसी है वो एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो उसने हमारी ऑक्सीडेशन करवाई और प्राइमरी अल्कोहल्स जो थे वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गए। तो मैम जो मेरा प्रोडक्ट बना वो है CH3CH
CH का डबल बॉन्ड विथ CH एंड CH। क्या है, तुमने इसको चेंज किया है ना बस? यस मैम। किसमें चेंज किया है इसको? मैम एल्डिहाइड्स में। ठीक है, यस वेरी गुड। तो इसको चेंज कर दिया एल्डिहाइड में, ठीक है, ये वाला सबका। यस मैम। चलो नेक्स्ट वाला शगुन आप बताइए, मैम एल्डिहाइड में चेंज किया मैम। किसको किया? मैम हाँ बताओ, किसको किया एल्डिहाइड में चेंज? इसको ही तो करोगे ना, CH2OH को। इतना क्यों सोच रहे हो भाई, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। थर्ड वाला मुझे कौन बताएगा? नहीं आ रही वो इस शगुन। अंशिका आप बताओ। मैम जो मैम CH इसमें भी है अंशिका बोलेगी और कोई नहीं बोलेगा। हाँ अंशिका। दो दो अंशिका। अच्छा, अरे अंशिका अंश जो है वो वाली स्टूडेंट। मैम जो CHOH है वहाँ पे कीटोन बन जाएगा और जहाँ पे CH2OH है वहाँ पे एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, ये भी दिक्कत है भाई, सेम सेम नाम के दो बच्चे बैठे हैं। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ये हो जाएगा। फोर्थ वाला कौन बताएगा? दूसरी अंशिका बता दे। मैम इसमें भी वही हो रहा है, एल्डिहाइड में चेंज हो रहा है OH। अच्छा, ये तुम बोल तो रहे हो एल्डिहाइड, ये बनाना भी है स्ट्रक्चर, क्योंकि अब बोलना बहुत आसान होता है लेकिन बनाने में गलती कर सकते हो तुम। एक कार्बन की जगह दो कार्बन लगा सकते हो। तो बना के देखो, क्या तुम यही बना रहे हो क्या प्रोडक्ट? यस मैम ऐसे ही बना है। तो ये भी चेंज हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में हो जाएगा, ठीक है। लास्ट वाला कौन बताएगा? मुस्कान तुम बताओ। मैम ये लास्ट वाला नहीं हो पाया अभी। क्यों? इसको चेंज कर दो ना, CHO में। बस खत्म, ठीक है। चलो चले आगे। अब हम आगे चलते हैं फिनोल पे। ओके, सो फिनोल आप सबको पता है, फिनोल तो कि बेंजीन के ऊपर OH है। तो बेसिकली मैं थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ, आगे आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि OH कैसा ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है। तो बेसिकली आप लोगों को पता है ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बढ़ाता है? बेंजीन रिंग में बनाता है, लेकिन कौन सी वाली पोजीशन पे, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, पता है ये चीज आप लोगों को कि Yes, अगर ma'am. कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हम उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इंक्रीज करता है। तो आप आगे का भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं इस तरीके से। ये आने चाहिए आप लोगों को, आई होप आते हैं। को कितने बच्चों को नहीं आते बनाने? हैंड रेस कीजिए। आधे तो इसलिए नहीं करेंगे, मैम लड़ेंगी, लड़ूंगी तो सही, ठीक है। बताओ किसको नहीं आते, ठीक है। तो इस तरीके सबको आते हैं, सही है। जिसको नहीं आता सीख लेना, इसके बिना ऑर्गेनिक नहीं आएगी कभी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। आपको ये चीज ध्यान रखनी है मेरा बेटा कि जो भी इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आएगा, फिर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कहाँ पे अटैक करेगा? अटैक्स एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। बताया था ये मैंने पहले भी। उसके अलावा बेटा कुछ आपके ना एनसीईआरटी में ना इंपॉर्टेंट कॉमन नेम्स है फिनोल के, ठीक है। मैम ये हमें करना है, हाँ करना है। क्यों करना है? ध्यान से सुनो। वैसे तो पेपर में आते नहीं है ये ज्यादा नीट में, बट हाँ आगे तुम रिएक्शन वाले क्वेश्चन करोगे ना, फिर वहां पे वो आपको ना ये नहीं लिख के देगा कि बेंजीन 1,2 डायोल, वो सीधा ये लिख के देगा कि भाई जो कैटिकोल है उसका ये बंदा इसके साथ रिएक्ट कर रहा है। तो कुछ कुछ आपको ABCD करके पूछेगा, तो इन दैट केस तुम्हें पता होना चाहिए। और एक चीज अगर मैं आप लोगों को बताऊं, अभी जो जेई का पेपर हुआ था 2000 अभी 24 में ही,
तो वहां पे पता है क्या पूछा था, ये मैं क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में दूंगी, आपसे ना इन्हीं कॉमन नेम्स पे क्वेश्चन पूछ लिए थे कि बताओ इसमें से रिसोर्सिनोल का स्ट्रक्चर कौन सा है, या इनका आयुपेक नेम दे के पूछ लिया कि बताओ इसका कॉमन नेम क्या है। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? तो इसीलिए ये स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, और ये एनसीईआरटी के पहले या दूसरे पेज पे आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले वाले स्ट्रक्चर की बात करूं, अगर इसमें देखो OH आपस में ऑर्थो पोजीशन पे ही है ना, दिस इज योर बेंजीन 1,2 डायोल, लेकिन इसका कॉमन नेम आपको पता होना चाहिए कैटिकोल क्या होता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देखो OH आपस में क्या है, मेटा पोजीशन पे है, तो दिस इज रिसोर्सिनोल बेंजीन 1,3 डायोल, दिस इज बेंजीन 1,4 डायोल, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्विनोन बोलते हैं। हाँ जी, याद करने हैं ये आपको नहीं करना है, नो नीड, इसको आपको नहीं करना है पैरागोल को याद। ठीक है, आगे चलो, उसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए, ऑर्थोक्रिसोल, मेटाक्रिसोल, पैराक्रिसोल आपको पता होना चाहिए। क्या होता है, कॉमन नेम क्या है इसका, क्रिसोल। क्रिसोल मतलब क्या होता है, बेंजीन पे एक OH लगा होगा और किसी दूसरी पोजीशन पे CH3 लगा होगा। ठीक है, Yes, और ma'am. इसका अगर मैं आयुपेक नेम बताऊं तो 2 मिथाइल फिनोल इसका आयुपेक नेम हो जाएगा। तो लेकिन ये वाले जो क्वेश्चन है ये आयुपेक नेमिंग से ना पूछकर कॉमन नेम से क्वेश्चन आता है। आपको ये नहीं आएगा कि 2 मिथाइल फिनोल फलाने के साथ रिएक्ट कर रहा है, आपको आएगा ऑर्थोक्रिसोल से क्वेश्चन बन के आएगा। तो इसलिए आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ऑर्थोक्रिसोल, मेटा पे लगा दोगे मिथाइल को तो मेटाक्रिसोल, पैरा पे लगा दोगे मिथाइल को तो पैराक्रिसोल बन जाएगा। क्लियर है? उसके अलावा ऑर्थोक्लोरोफिनोल आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा तुम्हें ये पता होना चाहिए, सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, ये 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अगर इसका कॉमन नेम मैं बोलूं तो क्या होता है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। नंबरिंग यहीं से करोगे ना? यस मैम। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाता है सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, ये क्या होता है, ये भी बहुत पॉपुलर नाम है इसका। इसका नाम क्या है, नंबरिंग करना एक बार, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। लेकिन क्वेश्चन इससे नहीं आता है, क्वेश्चन आता है इसके कॉमन नेम पे। पिक्रिक एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, इवन बेंजोइक एसिड से भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। रीजन 3 नाइट्रो ग्रुप लगे होंगे। हालांकि मैं ये एसिडिटी वाले क्वेश्चन कराऊंगी बट नेक्स्ट क्लास में, मंडे वाली या ट्यूसडे वाली क्लास में जब अपन मिलेंगे। तो पिक्रिक एसिड भी आपको पता होना चाहिए। मतलब ये जितने भी नाम मैं बता रही हूँ, कोई आपसे नींद में भी पूछे तो आपको मालूम होना चाहिए। कैटिकोल, रिसोर्सिनोल, हाइड्रोक्विनोन इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, बट हाँ, ऑर्थोक्रिसोल, ऑर्थोक्लोरोफिनोल, सैलिसिलिक एसिड, पिक्रिक एसिड, ये सब आपको पता होने चाहिए ही चाहिए। इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं मैम, याद नहीं हुए, याद करने पड़ेंगे। आज रात को सोने से पहले एक बार देख ले 9 को। ठीक है, उसके अलावा 2 नाम और हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं, 1 नेप्थोल और 2 नेप्थोल, क्योंकि आगे आपको मैं कपलिंग रिएक्शंस कराऊंगी फिनोल में, आगे अमीन्स वाले चैप्टर में भी कराऊंगी। तो वहां पे ये वर्ड यूज होंगे, 1 नेप्थोल, 2 नेप्थोल। कभी देखना गूगल पे ना, लिखना 1 नेप्थोल, बड़ा ही प्यारे कलर का दिखता है, ब्राउनिश पिंकिश कलर के दिखते हैं। ठीक है, ओके, तो 1 नेप्थोल क्या होता है, देखो अगर आप 2 इस तरीके से बेंजीन रिंग बना रहे हो, देख रहे हो, तो अगर मान लो इस तरीके से यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे C के साथ डायरेक्ट देखो OH अटैच है तो इसको हम बोलते हैं अल्फा नेप्थोल या 1 नेप्थोल भी बोल सकते हो। अगर दूसरी पोजीशन पे अटैच है तो दिस इज योर बीटा पोजीशन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बीटा नेप्थोल भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, 2 नेप्थोल भी बोल सकते हो। मैम ये याद करना है, हाँ याद करना है, क्योंकि आगे आने वाली रिएक्शंस में इनके नाम यूज होंगे। फिर आप मुझे ये मत बोलना मैम ये क्या बना दिया आपने, इसलिए मैं पहले बता दे रही हूँ अल्फा नेप्थोल और बीटा नेप्थोल के बाद। ठीक है जी, हाँ जी। कोमल आप लेट हो गई आज, 26 मिनट लेट हो गई आज तुम, हैं? चलो हो गया, इतना क्लियर हुआ? अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? वैसे मैंने कुछ बताया है नहीं वैसे अभी कुछ खास समझने वाला, तो मैंने कुछ बताया ही नहीं आप लोगों। चलूं मैं आगे? यस मैम। वरना आपको स्नेह मैम को कांटेक्ट कर लेना कोमल, ये लॉगिन वाली प्रॉब्लम वो रिजोल्व करवा देंगी। मैंने लास्ट टाइम बताया था मैम को। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक बार क्लास के बाद रुक जाना। ठीक है, चलो
चले आगे फिर। अब आएगा तुम्हारा मेन काम। अभी तक तो सिर्फ मैं तुम्हें कुछ कुछ चीजें बता रही थी जो तुम्हें ध्यान में रखनी है। अब करते हैं आगे। डालो ऊपर हेडिंग प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। इसमें जो सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन आता है वो आता है डोज प्रोसेस। अब मैं फिर बोल रही हूँ, आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं रटने हैं, डोज प्रोसेस फ्रॉम बेंजीन फ्रॉम फलाना फ्रॉम ढिमकना नहीं, आपको रट्टा नहीं मारना है। आपको बस ये देखना है सबस्ट्रेट क्या है, जो रिएजेंट है उसका फंक्शन क्या है, किस तरीके से वो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएगा, ये आपको देखना है। ठीक है, चलो आओ। ये डोज प्रोसेस जाना पहचाना सा लग रहा है ना? किसको याद है? किसकी मेमोरी बहुत ज्यादा शार्प है? बताओ भाई, किसको याद आ रहा है डोज प्रोसेस? हैंड रेस करिए। सुना सुना सा लग रहा है। सुना सुना सा लग रहा है, सुना सुना सा। अंशिका को याद आ रहा है, मुस्कान को याद आ रहा है, चेतना को याद आ रहा है। बढ़िया, याद आना चाहिए भाई। अभी तो दिया तुमने हेलो एल्केन का टेस्ट साफ। चेतना आप बताओ। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल की प्रिपरेशन जो होती थी। हाँ देखो, क्लोरोबेंजीन से हम फिनोल बनाते थे, याद करो। बनाते थे कि नहीं बनाते थे? एराइल हैलाइड से फिनोल बनाते थे हम, ठीक है। लेकिन एक चीज याद करो, मैंने तुम्हें बताया था कि अगर आप ऑर्डिनरी कंडीशन पे ये काम करते हो, लाइक रूम टेम्परेचर पे ये काम करते हो, तो नहीं हो पाएगा। व्हाई? बिकॉज क्लोरीन हैज लोन पेयर, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, तो सीसीएल के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। याद करो, एक क्वेश्चन बनता था तुम्हारा, एराइल हैलाइड्स एंड विनाइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। याद है क्या तुम लोगों को? यस ठीक है। तो अगर आप सोचते हो कि भैया 25 डिग्री टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे हम ये रिएक्शन करा देंगे, तो नहीं हो पाएगा। यू हैव टू प्रोवाइड ड्रास्टिक कंडीशन टू कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन इनटू फिनोल। हाँ, अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दोगे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, तो फिर जल्दी होगी रिएक्शन, तो कम टेम्परेचर पे होगी। बट इफ यू वांट टू कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन इनटू फिनोल, तो आपको ड्रास्टिक कंडीशन देनी पड़ेगी। और वो ड्रास्टिक कंडीशन क्या होती है? 620 NOH की प्रेजेंस में करते थे, फिर आप हाइड्रोलिसिस करते हो, ठीक है। और कंडीशन क्या थी? 623 केल्विन और 300 ATM। अब देखो, ये याद रखो, देखो मुझे भी याद है तो तुम्हें भी याद होना चाहिए। हाँ, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, वेरी गुड। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल आता है, OH नेगेटिव आता है ना। फिर क्या करते हैं उसमें? Cl निकल जाता है ना। तो बेसिकली एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन भी इसको बोल सकते हो आप, ठीक है। ओके, तो बेसिकली आपको इसमें कंडीशन याद रखनी है, 623 केल्विन, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन से आप क्या बना सकते हो? फिनोल बना सकते हो। हो गया है क्या क्लियर? लेकिन पहले क्या बनता है? पहले आपका अगर सिर्फ NOH के साथ कराते हो, तो पहले यहाँ पे फिनोक्साइड आयन बनता है, ठीक है। पहले यहाँ पे आपका फिनोक्साइड आयन बनता है। अगर आप फिर हाइड्रोलिसिस, जो कि करवाना जरूरी है, वो करवा लेते हो, तो फाइनली आपको क्या मिल जाता है मेरा बेटा? फिनोल मिल जाता है। किसी को इसका मैकेनिज्म करने की जरूरत है? मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है। पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है, फिर वापस आपका क्या होता है? वहां से Cl बाहर निकल जाता है। पहले एडिशन होता है, देन एलिमिनेशन होता है, ठीक है जी। यस मैम। यस मैम। एक तुम्हारा ना उसमें पेपर में एक क्वेश्चन आया था बेंजाइन मैकेनिज्म से, सर ने वो करवाया होगा शायद डिस्कशन में, उसको एक बार अपने नोट्स में लिख लेना। मैं भी करवा दूंगी अगर नहीं, मतलब क्लियर हुआ या नहीं याद है या नहीं क्लास ली, बट वो लिखना है आपको। वो आपके एक बार नीट में आया था, मैंने वो आपको नहीं करवाया था, ठीक है। वो एक ही बार आया था नीट में, बेंजाइन मैकेनिज्म फॉलो होता है उसमें। चलो वो बात की बात है, आगे आओ। उसके बाद हम किससे बना सकते हैं मेरा बेटा? बेंजीन से भी बना सकते हैं। बेंजीन से फिनोल कैसे बनाओगे? बिल्कुल जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ ना, अच्छे से वैसे ही तुम्हें लिखना है मेरा बेटा। बेंजीन से कैसे बनाओगे फिनोल? देखो, सबसे पहले हम इसमें क्या कराते हैं मेरा बेटा? सल्फोनेशन कराते हैं। सल्फोनेशन के लिए जो रिएजेंट मैं ले रही हूँ, ओलियम ले रही हूँ, याद है? ओलियम याद है क्या? पी ब्लॉक में करवाया था, H2S2O7 होता है ओलियम। तो बेसिकली ये रिएजेंट क्या काम करता है? ये सल्फोनेशन करता है। ये तो तुम लोगों ने पढ़ा था ना, कहाँ पे पढ़ा था? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में, ये तुम पढ़ चुके हो, ठीक है।
तो बेसिकली हमारे पास क्या बन जाता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यही बनता है, बोलो। यस मैम। ठीक है, अब क्या होता है, अब देखो हमें क्या करना है, इसके बाद OH लाना है इस पोजीशन पे, तो हम क्या करेंगे, तो बेसिकली हम रिएक्शन क्या कराते हैं, एक्वस NOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, फिर हाइड्रोलिसिस कराते हैं और हीटिंग करवाते हैं। तो बेसिकली ये जो हम स्टेप करवाते हैं ना, ये स्टेप से क्या होता है, इस स्टेप से हमारे पास डीसल्फोनेशन हो जाती है। देख रहे हो, जो सल्फोनिक ग्रुप है वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, और हमें फाइनली क्या मिल जाता है मेरा बेटा, फिनोल मिल जाता है। ये आपके लिए नया स्टेप है। यहाँ तक तो आप करते हो 11th में हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में, बट जो मैंने आगे रिएक्शन करवाई है, दिस इज वेरी सुपर डुपर इम्पोर्टेंट रिएक्शन। अभी आगे आने वाली क्लासेस में ना फिनोल की, जब अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे वहां पे दोबारा आएगी ये रिएक्शन। तो आपको पता होना चाहिए सल्फोनिक ग्रुप को या कोई और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को, उसको हम कैसे रिमूव करते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। एसिड के साथ ट्रीट करा के उसको हीट कर दोगे तो वो ग्रुप क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। मैंने यहाँ पे NOH क्यों डाला है, मतलब NOH इसलिए डाला बिकॉज मुझे क्या चाहिए था, इसमें फिनोल चाहिए था। क्लियर है ये वाली बात, बोलो हाँ के ना। यस यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम। मैम, ये क्या लिखा है आपने उधर, डीसो करके? डीसल्फोनेशन, डीसल्फोनेशन। मैम, रिएक्शन का नाम है डीसल्फोनेशन? नहीं नहीं, मैंने आपको बताया है सिर्फ, ये जो आप रिएजेंट डाल रहे हो, यूज करो, इससे क्या होगा, ये सल्फोनिक ग्रुप बाहर निकल जाता है। ओके मैम। ठीक है, ताकि आपको याद रहे हो क्या रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लिखो क्या ना, बता दो मुझे, अगर लिख लिया तो गिव मी थम्स अप, डाउट है तो भी बता दो मेरे को, नहीं तो आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट हमारा है एनिलीन से भी हम फिनोल बना सकते हैं। एनिलीन से, एनिलीन की रिएक्शन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, अगर तुम लोगों ने नोटिस किया हो, हेलोएल्केन हेलोएरीन में भी आया था एनिलीन, है ना, फिनोल में भी आ रहा है, आगे अमीन्स वाले चैप्टर में भी आएगा, एल्डिहाइड कीटोन में भी आएगा। तो एनिलीन से कैसे बनाओगे, देखो एनिलीन आपको पहले तो पता होना चाहिए, दिस इज प्राइमरी एरोमेटिक अमीन। ठीक है, एनिलीन है ये। सबसे पहले देखो, फिनोल बनाने से पहले हमें इसकी रिएक्शन करानी पड़ेगी HONO के साथ। नाइट्रस एसिड याद है, जानी पहचानी सी रिएक्शन लग रही है ना, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। या तो एग्जामिनर तुम्हें नाइट्रस एसिड दे देगा, नहीं तो वो तुम्हें कहेगा कि लो भाई सोडियम नाइट्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl है। इसका मैकेनिज्म नहीं करना है, फिर भी करना चाहते हो तो अगर गूगल पे भी लिखोगे ना डाई एजोटाइजेशन का मैकेनिज्म, वो तुम्हें दिखा देगा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है वो NO+ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। गेटिंग माय पॉइंट। यहाँ से HCl से H+ मिलेगा, ये OH एक्सेप्ट करके H2O बनेगा, बाहर निकलेगा, तो NO+ यहाँ पे एज अ इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जनरेट होता है, तो वो फिर फर्दर जो है रिएक्शन करता है एनिलीन के साथ। तो आपको यहाँ पे क्या मिलता है मेरा बेटा, दिस रिएक्शन इज नोन एज डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। याद करो, आपको बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट मिलता है, देखो दिस इज बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट, याद है? यस मैम। यस मैम। जो कि स्टेबल होता है लो टेम्परेचर पे। याद करो, ये लो टेम्परेचर पे, मैंने कहा था लो टेम्परेचर मेंटेन करके रखना होता है, अदरवाइज रिएक्शन नहीं हो पाएगी। इस ज्यादा टेम्परेचर कर दिया, N2 बाहर निकल जाए तो करवाते रहना, फिर रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, अब आगे क्या होगा, हमें फिनोल बनाना है, तो फिनोल बनाने के लिए आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को क्या करना पड़ेगा, गर्म पानी के साथ ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या लेना पड़ेगा, वार्म वाटर लेना पड़ेगा, या तो ऐसे लिख लो, वरना वाटर के साथ हीटिंग लगा दो। अब आपको क्या मिल जाएगा, फिर वहां से फिनोल मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एनिलीन से फिनोल बना सकते हैं। ठीक है, यस मैम। लिख लो इसको जल्दी से जल्दी यस से। मैम। ठीक है, नेक्स्ट हम बना सकते हैं, रट्टा नहीं मारना है कि किससे किससे बना सकते हैं, आपको रिएजेंट सबस्ट्रेट का मालूम होना चाहिए। अगर मैं मेरा बेटा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लेती हूँ, मतलब अगर मैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट ले लेती हूँ बेसिकली, और अगर मैं उसकी रिएक्शन, ये हालांकि मैंने तुम्हें ग्रिगनार्ड रिएजेंट में शायद ये वाली रिएक्शन पढ़ाई नहीं है, तो एक बार देख लीजिए। अगर मैं O2 की रिएक्शन कराती हूँ, ठीक है, सेकंड स्टेप पे मैं क्या करा रही हूँ, हाइड्रोलिसिस करा रही हूँ, तो यहाँ पे क्या होता है, MgBr ये वाला ग्रुप तो चला ही जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, बेसिकली फिनोल बन जाता है। सेम आप एलिफेटिक उसके लिए भी करा सकते हो। अगर आप नॉर्मल ले रहे हो, लेट्स से कि मिथाइल CH3CH2 MgBr ले रहे हो,
उसकी रिएक्शन कराते हो तो वहां पे आपको फिर क्या मिल जाता है, एल्कोहल मिल जाता है। यहाँ पे फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले रहे हो तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरा बेटा, फिनोल मिल जाएगा। हाँ, ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी तक नीट में ये रिएक्शन कभी नहीं आई और आगे भी आने के चांसेस ज्यादा है नहीं, लेकिन हाँ मैंने करवा दिए तो आपको एक बार के लिए ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है ना, कुछ नहीं हुआ, ऑक्सीजन आके ऐड हो गया, दैट्स इट, और कुछ नहीं था। ठीक है मैम, इसके मैकेनिज्म नहीं करने हैं क्या? नहीं करने हैं। जहां आपको मैकेनिज्म करने हैं वहां पे बहुत ज्यादा फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि देयर आर लोड्स ऑफ मैकेनिज्म बेटा जो आने वाले दिनों में आप लोगों को करने हैं। तो जहां पे जो जरूरी नहीं है, जो सिलेबस में ही नहीं है, वहां मैं करवा के ना आपका वक्त जाया करूंगी ना खुद का। ठीक है, 5th पॉइंट लिखो, यहाँ से भी हम बना सकते हैं। देखो अगर मान लो मैं ये वाला कंपाउंड ले लेती हूँ मेरा बेटा, और इसमें मैं क्या डाल देती हूँ, सोडा लाइम। सोडा लाइम पता है ना क्या होता है, NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, और हीटिंग कर देती हूँ। तो इससे क्या मैं बना सकती हूँ क्या? ये जाना पहचाना से लग रहा है रिएजेंट? यस मैम। हाँ जी, अंशिका, कोमल, जाना पहचाना से लग रहा है क्या? पीयूष, जाना पहचाना से लग रहा है? प्रिंस, पूजा, परिधि, बताओ भाई, नहीं लग रहा जाना पहचाना सा क्या? तुम्हें याद नहीं दिला रहा है किसी चीज की? तुम लोग ना ऑर्गेनिक को बहुत हल्के में नहीं ले रहे हो क्या सारे के सारे? कौन सी रिएक्शन है ये चेतना? चलो चेतना नहीं, अभिषेक कौन सी रिएक्शन है ये? अभिषेक आवाज आ रही होगी ना मेरी? यस मैम। नहीं आता तो बोलो नहीं आता मैम, आता है तो जवाब तो देना ही है ना, कुछ भी नहीं याद? मैम याद नहीं है। ओके, याद नहीं है। तनिष्का को याद है, और किसकी को याद है क्या तनिष्का के अलावा? मुस्कान को याद है? मुस्कान आप बताओ। मैम कोलबेस। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, यस मैम। उसका रिएजेंट है ये। कुछ नहीं करना, CO2 बाहर निकाल देते थे आप लोग, तो आपको क्या मिल जाएगा, यही मिल जाएगा, फिनोल। आया अब याद? डी कार्बोक्सिलेशन रिएजेंट था, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन वाला रिएजेंट था। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फिनोल को प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक बात है क्या? चलो यस। मैम, खत्म हो गया क्या? नहीं, अब आता है आज की क्लास का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्यूमीन मेथड। क्यूमीन से भी आप क्या कर सकते हो, फिनोल को बना सकते हो। और ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके तो मैं असाइनमेंट में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अभी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी, वहां पे भी देखने को मिलेंगे। है क्या ये क्यूमीन? देखो पहले मैं रिएक्शन बताऊंगी, देन उसका अपन मैकेनिज्म करेंगे। ठीक है, तो क्यूमीन होता क्या है मेरा बेटा? क्यूमीन कुछ नहीं होता, आइसोप्रोपाइल बेंजीन ही होता है। ठीक है, क्यूमीन क्या होता है? आइसोप्रोपाइल बेंजीन का कॉमन नेम ही होता है, दिस इज क्यूमीन। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या, रिएक्शन कैसे होती है इसकी? सबसे पहले स्टेप में हम क्या डालते हैं इसमें, O2 की प्रेजेंस में कराते हैं O2 की रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब क्योंकि मेरा बेटा सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन तो रेडिकल बनेगा, मैकेनिज्म में बताऊंगी। तो होता क्या है ना, यहाँ पे सबसे पहले CH के बीच में इसका इंसर्शन हो जाता है ऑक्सीजन का। देखो कैसे हो जाता है, इधर देखो ध्यान से सारे, ऐसे देख रहे हो, इस तरीके से। तो ये क्या बन जाता है, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड, ये यहाँ पे बनता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद जो फर्दर रिएक्शन होती है, क्या होता है यहाँ पे, हाइड्रोलिसिस होती है। और हाइड्रोलिसिस होने के बाद आपको एक तो यहाँ पे फिनोल मिलता है जो कि हमें चाहिए, साथ ही साथ अच्छी खासी अमाउंट में, अच्छी खासी यील्ड मिलती है हमें एसीटोन की। तो ये आपको 2 प्रोडक्ट मिलते हैं यहाँ से, कौन कौन से, फिनोल और एसीटोन। ये क्या है आपका, क्यूमीन वाला मेथड है, मतलब क्यूमीन से आप बना सकते हो फिनोल। अब बात आती है कि मैम इसका मैकेनिज्म क्या है, पहले आप ये लिख लीजिए, देन मैं इसका फिर मैकेनिज्म बताती हूँ, क्योंकि इसका मैकेनिज्म आपको सीखना है। लिखो। अब एग्जामिनर ना, ध्यान से सुनना, एग्जामिनर आपसे क्या करवा सकता है, जो मैं छोटी छोटी चीजें बोल देती हूँ ना, उसको भी कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लिया करो। एग्जामिनर हो सकता है कि आपको बोले, मान लो वो आपको बोले कि कैसे, हाँ,
वो आपको बोले बेंजीन दिया हुआ है, यहाँ पे डाला हुआ है CH3 CH2 CH2Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ओके, तो आपको A बनेगा यहाँ से, फिर आपको क्या डाला हुआ है इसमें O2 इन द प्रेजेंस ऑफ HNO, B बनेगा, फिर हाइड्रोलिसिस करा रखी है, C बनेगा। अब उसकी मर्जी है, वो आपसे B पूछे, वो आपसे C पूछे, C+D कुछ भी पूछ सकता है इसमें से। गेटिंग माय पॉइंट? ऐसा क्वेश्चन नीट में 2-3 बार आ चुका है, 2-3 बार जेई में भी आ चुका है, आगे भी आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो पहले वो आपसे हो सकता है क्यूमीन बनवा ले, तो कैसे बनाओगे? ये वाली रिएक्शन याद आ रही है किसी को? यस मैम, टेस्ट में यस मैम। ये वाली रिएक्शन हाँ टेस्ट में भी आई थी, अभी जो हुआ था तुम्हारा शायद संडे वाला टेस्ट, उसमें आई थी क्या? यस मैम, ऐसी ठीक है, मुझे तो याद नहीं है, चलो ठीक है। तो बेसिकली इस वाली रिएक्शन में होगा क्या? सबसे पहले तो क्या होगा आपकी, कौन सी रिएक्शन है? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, बेंजीन रिंग अटैक करेगा, तो दिस इज एन एग्जांपल फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बनेगा, मैं यहाँ पे बता देती हूँ। सबसे पहले तो तुम्हारा कार्बोकेटाइन बनेगा, बोलो हाँ के ना। फिर वहां पे चेक करोगे रीअरेंजमेंट तो नहीं हो रही है यहाँ पे, तो आपका सेकेंडरी डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा। देन ये जो है बेंजीन रिंग पे अटैक करके तुम्हारे को फाइनली क्या मिलेगा? क्यूमीन मिलेगा, यानी कि ए क्या होगा तुम लोगों का? क्यूमीन होगा। बोलो हाँ के ना। यस मैम। स्क्रीन पोज हो Yes, गई, ma'am. फ्रीज हो गई, एक बार रिज्वाइन कर लो। और किसके लिए फ्रीज हो गया भाई स्क्रीन? सही चल रही है? सही है मैम। अच्छा, कोमल ठीक है क्या स्क्रीन? यस मैम। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से ए तो आपने क्या बना लिया? क्यूमीन बना लिया। अब वही है ना, डायरेक्ट आपको जरूरी नहीं है कि वो क्यूमीन से ही आपको रिएक्शन देगा एग्जामिनर। गेटिंग माय पॉइंट? वो आपसे पहले क्यूमीन बनवा भी सकता है। और अगर तुम आगे चलोगे ना, आगे जब तुम चैप्टर कर लोगे आगे, जैसे एल्डिहाइड कीटोन कर लेगा, तो हो सकता है वो पहले तुम्हें बेंजीन बनवाए तुमसे, है ना। तो इस तरीके से ना ये सीक्वेंस चलती रहती है रिएक्शन की। एग्जामिनर का मन होगा वो कैसे भी क्वेश्चन को फ्रेम कर सकता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि मैम आगे वाला कैसे बना, ये सब कैसे हो रही है रिएक्शन, आगे आ जाओ। तो बेसिकली होता क्या है, आपका क्यूमीन बन जाता है पहले। ठीक है, मैं लिख लेती हूँ इसको थोड़ा सा बढ़िया तरीके से। आइसोप्रोपाइल बेंजीन है। उसके बाद बेटा किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन है? O2 की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है मेरा बेटा, यहाँ पे होती है तुम्हारी फ्री रेडिकल, रेडिकल बनता है यहाँ पे। ठीक है, तो एज अ रिएक्शन को इनिशिएट करवाने के लिए डाला है हमने ये। ठीक है, आई डोंट नो सना फिर क्या प्रॉब्लम हो रही है बेटा। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, देखो रेडिकल जनरेट हो गया। अब ये CH के बॉन्ड को भी ब्रेक करा दो, तो यहाँ पे इधर नोटिस करो, C का रेडिकल H का रेडिकल अलग हो जाएगा। तो एक C का रेडिकल O के रेडिकल के साथ बॉन्ड बना लेगा, एक O का रेडिकल H के रेडिकल के साथ बॉन्ड बना लेगा। क्या तुम इमेजिन कर सकते हो क्या कि यही बना पा रहे हो आप लोग ऐसे करके? देखो, इसको मैं हटा देती हूँ, बोलो हाँ के ना। यस मैम। सोच लो, समझ लो, हाँ के ना। ठीक है, चलिए। तो Yes, ये क्या ma'am. बन गया तुम्हारा? क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। उसके बाद क्या किया? हाइड्रोलिसिस कराया, मतलब H+ होगा। तो बेसिकली होगा क्या, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। ठीक है, इधर देखो, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, अटैक करेगा, वाटर बनेगा। समझ पा रहे हो क्या कर दिया मैंने? यस मैम। वाटर बनाओ, बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाला है। क्या होगा? प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट स्टेप होगा। इंपॉर्टेंट बोले तो मैकेनिज्म का इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। देखो, वाटर अच्छा लिविंग ग्रुप है, बाहर जाएगा, हाँ के ना। यस मैम। ध्यान से सुनना, अभी तुम कुछ भी नहीं लिखोगे, मेरी बात सुनोगे ध्यान से। जैसे ही वाटर बाहर निकलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पीछे से ये जो फिनाइल रिंग है ये माइग्रेट करेगी। ध्यान से सुनो, जैसे ही फिनाइल रिंग माइग्रेट करी, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पीछे से ये अपने क्या करेगा? लोन पेयर देगा। तो ये एक ही स्टेप में होती है सारी चीजें। क्या किया? फिर से सुनो, वाटर बाहर निकला, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, ये फिनाइल रिंग माइग्रेट करी। ठीक है, फिर यहाँ पे इस वाले कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आया, पीछे बैक बॉन्डिंग से ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर डोनेट करे।
ठीक है। अब आपके दिमाग में ये आ सकता है सवाल, मैम मिथाइल को क्यों नहीं आपने माइग्रेट किया? तो एक ऑर्गेनिक में टर्म होती है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। हालांकि आप लोगों के बहुत काम का नहीं है, नीट में इतना ज्यादा नहीं पूछते हैं, बट फिर भी मैं बता देती हूँ। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या होता है मेरा बेटा? कौन जल्दी माइग्रेट करेगा। तो ये पूरी एक्सपेरिमेंटल लिस्ट आती है। तो इस क्वेश्चन के सिर्फ इस मैकेनिज्म के लिए आप ध्यान रखिए कि अगर तुम्हारे सामने ऑप्शन हो फिनाइल और मिथाइल को माइग्रेट कराने का, तो फिनाइल पहले माइग्रेट करता है मेरा बेटा मिथाइल से। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस वजह से मैंने फिनाइल को माइग्रेट करवाया। तो अब क्या बनेगा, ध्यान से देखना क्या बनेगा। ये तो एसीटोन बना रहा है, ये देखो ये वाला पार्ट एसीटोन बना रहा है, ध्यान से देखेंगे, है ना। मैंने न्यूट्रलाइज वगैरह सब करा दिया। उसके अलावा ये और क्या बन रहा है, उसके अलावा ये बन रहा है, ये देखो, हाँ के ना। यस मैम। तो ये H को न्यूट्रलाइज करा दो, तो फाइनली तुम्हारे पास क्या बन जाएगा? फिनोल नहीं बन जाएगा? लो, तो ये बन जाता है। इस तरीके से मैकेनिज्म होता है। मैम पेपर में मैकेनिज्म आएगा? नहीं आएगा, ना ही तुम्हारे बोर्ड्स में आएगा, ना ही तुम्हारे नीट में आएगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम्हें ये पता हो मैकेनिज्म कि कैसे हुआ। ठीक है, फिर एक बार बताऊं क्या? नो मैम। मैम सेकंड स्टेप था ना मैम? वही वाला माइग्रेट वाला। यस मैम। देखो इसमें हमने क्या किया ना अभिषेक, हमें पता है वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, बना है तो निकलने के लिए बना है। देखो वाटर तुम कहीं भी बनाते हो ना ऑर्गेनिक में, वो निकलता है। जितनी भी अभी तक मैंने तुम्हें ऑर्गेनिक पढ़ाई है, तो जैसे ये निकलेगा मेरा बेटा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना पीछे से, फिर ये माइग्रेट होगा फिनाइल रिंग। ठीक है, जैसे ये माइग्रेट हुआ तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ऑक्सीजन लोन पेयर बैक बॉन्डिंग से क्या करेगा? लोन पेयर डोनेट करेगा बैक बॉन्डिंग के थ्रू। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? इस तरीके से आपको एक एसीटोन मिल जाएगा और एक फिनोल मिल जाएगा। देख रहे हो? इसके बीच ये में सब आ गया मैम। इसके बीच में और भी स्टेप होते हैं, लेकिन वो आपको ध्यान नहीं रखने। अगर आपको ये मेरा किया हुआ ये वाली चीज समझ में आ गई तो दैट्स इट, वही आपको ध्यान में रखना है, और कुछ आपको ध्यान में नहीं रखना। ठीक है, तो बेसिकली इसने क्या काम किया? इनिशिएटर की तरह काम किया, रेडिकल में ब्रेक कराया, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड में चेंज किया, देन आपने हाइड्रोलिसिस कराई, क्या हुआ? माइग्रेशन हुआ, जिससे आपको क्या मिल गया मेरा बेटा? फिनोल और एसीटोन मिल गया। तो ये आपको इतना पता होना चाहिए। क्या आगे चलूं मैं? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अभी तक जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन कराई ना वो यही थी, क्यूमीन वाली प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, और एक वो सल्फो डीसल्फोनेशन वाली। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल पे। तो ये तो कुछ नहीं है, तो एनसीईआरटी की लाइन मैंने यूं ही कॉपी पेस्ट कर दी यहाँ पे। ये आपसे कोई नहीं पूछेगा कि फिनोल कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट उसका ये होता है, ये आपसे नहीं पूछेगा। फिर भी एक बार पढ़ लेना, क्योंकि एनसीईआरटी की रीडिंग तो लोगे आप एनसीईआरटी की रीडिंग कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो बेसिकली ये वहां पे आप एक बार रीड कर लेना, दैट्स इट। मेन प्रॉपर्टी क्या आती है? सबसे पहले आती है एसिडिक नेचर की। याद करो अल्कोहल में भी मैंने एसिडिक नेचर बताया था आप लोगों को। यस मैम। तो ऐसे अपन फिनोल में भी करेंगे। करें फिर स्टार्ट? दे दो थम्स अप, दे दो जल्दी Yes, ma'am. जल्दी। हाँ मैम, चलो चलो आगे चलो, आज बच्चे बड़े कम आए हैं। ठीक है, देखो अगर मैं मेरा बेटा फिनोल की रिएक्शन करवाती हूँ किसके साथ? सोडियम मेटल के साथ कराती हूँ, तो क्या मुझे यहाँ पे फिनोक्साइड आयन मिल जाएगा? सोचो सारे बच्चे, क्या मुझे यहाँ पे थम्स अप ना दो, बताओ मेरे को, बनेगा कि नहीं बनेगा? यस मैम। यस मैम। क्योंकि सोडियम क्या है? इलेक्ट्रॉन देगा। बोलो हाँ के ना। यस मैम। और जो यहाँ से H प्लस निकलेगा वो H प्लस यही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना लेगा? H2, यानी कि बनेगा फिनोक्साइड आयन। जब अल्कोहल में अल्कोक्साइड बनेगा तो इसमें भी बनेगा भाई, और ये तो बनेगा भी सही क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज है भाई, है ना। और साथ ही साथ आपका H2 रिलीज हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि बेटा ये सोडामाइड के साथ रिएक्ट करेगा क्या? आंसर इज यस मैम, यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे फिनोक्साइड आयन बनेगा, साथ में अमोनिया निकलेगा। बोलो क्या कहते हो? यस मैम।
अगर मैं बोलूं क्या सोडियम हाइड्राइड के साथ भी करेगा क्या? हाँ मैम, सोडियम ये क्या है, Na+H नेगेटिव, तो यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, फिनोक्साइड आयन बनेगा, H2 निकलेगा। उसके अलावा अगर मैं बेटा बोलूं कि क्या ये फिनोल NaOH के साथ रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा, अब ये सोचने वाली बात है। अल्कोहल के केस में याद करो, NaOH के साथ रिएक्शन नहीं हो रही थी एक्सेप्ट मीथेनॉल, याद है? यस मैम। लेकिन मैं आपको बोलूंगी ये रिएक्शन हो जाएगी। फिनोल जो है NaOH के साथ ट्रीट कर देगा। क्यों करेगा? इधर आओ, ये सारी रिएक्शन आपको जो मैं करवा रही थी यहाँ पे, इधर आना, कहाँ गया, ये देखो, देख रहे हो, पहले आप फिनोक्साइड आयन बना रहे थे, तो यानी कि रिएक्शन तो हो रही है। इसलिए हो रही है मेरा बेटा क्योंकि, ध्यान से सुनो, ये जो H+ है वो ना, वो इतना एसिडिक है कि NaOH उस H+ को निकाल ले जाए और आपको क्या मिल जाएगा, फिनोक्साइड आयन मिल जाएगा। बोलो हाँ के ना? यस मैम। ठीक है। अगर मैं लेकिन इसकी रिएक्शन, ध्यान से सुनना, अगर मैं इसकी रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कराती हूं तो क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट याद है, 10th क्लास में तुम लोग पढ़ते थे कि अगर तुम्हारे सैंपल में एसिडिक ग्रुप है और तुम उसमें थोड़ा सा स्पेचुला की हेल्प से उसको टेस्ट ट्यूब में डालते हो और ऊपर से सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन बना के डालते हो, तो अगर एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है तो वहां पे ब्रिस्क एफरवेसेंस आती है, CO2 के बबल्स आते हैं टेस्ट ट्यूब में। देखा है कभी ये? सुना तो होगा। यस मैम, सुना होगा। यानी कि वो तभी आएगा जब तुम्हारा कंपाउंड क्या हो, एसिडिक हो। तो तुम्हें ये चेक करना है क्या फिनोल इनफ एसिडिक है कि वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ टेस्ट दे दे, तो आंसर इज नो, नहीं देगा। क्योंकि यहाँ पे बेटा जो ये फिनोक्साइड आयन बनेगा ना, साथ ही में क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड बनेगा, और कार्बोनिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है फिनोल से, और रिएक्शन जो है तब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है जब आपका वीक एसिड बन रहा हो। तो ध्यान रखना, फिनोल इतना एसिडिक नहीं है कि वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ टेस्ट दे दे, और यही टेस्ट डिस्टिंग्विश टेस्ट भी बनता है। अगर मान लो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है और एक फिनोल का ग्रुप है, तो अगर आपको टेस्ट करना हो, पता लगाना हो कि इसमें एसिड है या नहीं है, तो आप पता लगा सकते हो, बिकॉज फिनोल NaOH वाले टेस्ट को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड कर देगा। सेम NaOH के साथ भी अगर मैं अल्कोहल की रिएक्शन कराऊं NaOH के साथ, नहीं देगा वो, लेकिन अगर मैं फिनोल के साथ कराऊंगी तो वो दे देगा। तो अगर मान लो कोई आपको बोले कि एक आपके पास अल्कोहल है, एक आपके पास फिनोल है, बताओ इनमें से कौन अल्कोहल है कौन फिनोल है, तो आप लिटमस पेपर टेस्ट कर सकते हो। बोलो यस मैम। क्योंकि ये एसिडिक है तभी ये निकाल पा रहा है, तो एसिडिक है तो लिटमस पेपर को किसमें चेंज कर देगा, ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस। तो वो करेगा क्या, वो नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? आपका अल्कोहल नहीं करेगा। तो ये डिस्टिंग्विश टेस्ट होते हैं, ये भी मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, इस पे कैसे फ्रेम होते हैं। तो मैम सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कोई फिनोल रिएक्ट नहीं करेगा क्या? नहीं करेगा। कौन सा करता है, एक बार सुन लो, आगे भी बताऊंगी। अगर मेरा बेटा तुमने यहाँ पे ना ले लिया मुझे, हाँ यहाँ पे मान लो लेट से तुमने ले लिया पैरानाइट्रोफिनोल, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट दे देता है। क्यों दे देता है? क्योंकि जो पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये एसिडिक है, काफी अच्छा एसिडिक है एज कंपेयर टू फिनोल, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट दे देता है। अब तुम कहोगे मैम ऑर्थो दे देता है क्या, मेटा दे देता है क्या? तो नहीं, ऑर्थो मेटा नाइट्रोफिनोल, ये नीट का क्वेश्चन बता रही हूँ मैं तुम्हें, ऑर्थो मेटा नाइट्रोफिनोल नहीं देता है, पैरा नाइट्रोफिनोल देता है, बिकॉज पैरा नाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एंड पैरा नाइट्रोफिनोल। अब इसमें भी तुम्हें डाउट आ रहे होंगे, सोचो, अब तुम बोलोगे मैम ऑर्थो वाला ज्यादा एसिडिक होना चाहिए। एक बार इसको थोड़ा समझ लेते हैं, इधर देख लो एक बार, इस रिएक्शन को मैं बाद में कराती हूँ, इधर देखना एक बार, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है और ये पैरा नाइट्रोफिनोल है, देखना कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, बताना एक बार। ऑर्थो वाला या पैरा वाला? ऑर्थो वाला। ऑर्थो। देखो दोनों में ही -m-i लग रहा है, इसमें भी -m-i लग रहा है, तो यानी कि ये अब डिसाइड करेगा -i। तुम कहोगे कि मैम ये तो डिस्टेंस डिपेंडेंट है, तो इसमें ज्यादा होगा, तो एसिडिक करेक्टर ऑर्थो में ज्यादा होगा, बट मैं कह रही हूँ नहीं होगा,
बिकॉज यहाँ पे क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ये H जो है इन्वॉल्व हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, तो इसका एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये वाले क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी, लेकिन आज नहीं, आज तो मैं सिर्फ बता रही हूँ क्योंकि मैंने ये सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट करा दिया आपको। इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। अब समझ में आया पैरा नाइट्रोफिनॉल क्यों दे रहा, ऑर्थो और मेटा क्यों नहीं दे रहा? यस मैम। Yes, तो ma'am. मैं ये जो मैंने अभी तुम्हें बताया है कॉन्सेप्ट, इसको मैं दोबारा भी करवाऊंगी नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि उसमें पूरा एसिडिटी वाला टॉपिक आएगा, तो उसमें दोबारा आएगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसको लिखना है लिख लो, वरना मैं इसको अभी रेज कर रही हूँ, अभी के लिए लिख लो अगर लिखना है, नहीं तो चलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये रहता है। तो फिनोल सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देता है, बट यस पैरा नाइट्रोफिनोल दे देता है। इतना क्लियर है क्या? Yes, ma'am. तो सोच लो समझ लो, कुछ ज्यादा मुश्किल है नहीं। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन आती है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। क्या मैंने तुम्हें अल्कोहल में सिखाई थी क्या एस्टरिफिकेशन रिएक्शन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पे भी सिखाऊंगी। मैम तो सबसे पहले हम किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं? एक हम एसिड के साथ करा लेते हैं H+ में, और एक हम करा देते हैं एसिटाइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, और एक हम करा देते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड एसिडिक कंडीशन में। अब आपको चेक करना है कि क्या क्या प्रोडक्ट यहाँ पे बन सकते हैं। देखो सबसे पहले आता है, अगर मैं फिनोल की रिएक्शन कराती हूँ एसिड के साथ तो क्या होगा, होगा क्या रिएक्शन, होगा या नहीं होगा? मैम अल्कोहल में तो आपने बना दिया था, एस्टर बना दिया था, यहाँ पे बनेगा कि नहीं बनेगा? ध्यान से देखना, अब तो मैं बोलूँ बहुत ध्यान से, पहले समझ लो फिर लिखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये H+ है, प्रोटोनेट करेगा, कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ा रहा है, हाँ कि ना? बस मुझे ये बता दो, Yes. सारे सोच लो हाँ कि ना। हाँ मैम ऐसा तो आपने बता दिया था, लेकिन दिक्कत पता क्या है? दिक्कत ये है, जो अल्कोहल हम पढ़ रहे थे ना एलिफेटिक अल्कोहल, उसमें ऑक्सीजन की लोन पेयर कहीं रेजोनेंस में नहीं जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे ना इसको यहाँ अटैक भी करना है, लेकिन ये यहाँ पे भी जा रहा है, यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ कहीं और भी बिजी है, यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल नहीं है ना पूरी तरीके से, और ऊपर से यहाँ यस पे CH3 अपना यहाँ पे प्लस साइन इफेक्ट भी लगा रहा है, तो इसीलिए ये रिएक्शन यहाँ पे नहीं हो पाती है ऑर्डिनरी कंडीशन पे। समझे क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि फिनोल में जो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रो डेंसिटी है वो कुछ रेजोनेंस में भी पार्टिसिपेट कर रही है, तो क्योंकि याद करो रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन किस पे डिपेंड करता था? इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन पे, और न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अल्कोहल इसमें फिनोल पे करेगा, तो इनफ मतलब बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है इस केस पे, समझ रहे हो? तो आपके कार्बोनिल कार्बन को अच्छा खासा इलेक्ट्रोफिलिक होना पड़ेगा अगर आप चाहते हो फिनोल के केस में एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कराना। ये क्लियर हुई ये बात सबको? Yes, ma'am. तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, नो रिएक्शन। सेकंड चीज आती है, सेकंड वाला पॉइंट आता है, क्या एसिटाइल क्लोराइड रिएक्ट कर जाएगा फिनोल के साथ? हाँ ये कर जाएगा, क्योंकि क्लोरीन अच्छा खासा क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो कार्बोनिल कार्बन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, तो कार्बोनिल कार्बन को क्या बनाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाएगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी मेरा बेटा, रिएक्शन हो जाएगी। तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, देखो इधर यही बनेगा, ये वापिस आएगा और ये बाहर निकलेगा, तो बना दूं फाइनल, आपका बन जाएगा OCO-CH3 और आपका HCl बाहर निकल जाएगा, और जो एसिड बाहर निकलेगा pyridine क्योंकि बेस है उसको न्यूट्रलाइज करके खत्म। क्लियर हुआ? नेक्स्ट में आओ, एसिटिक एनहाइड्राइड करेगा क्या? हाँ ये भी करेगा, क्योंकि ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये आराम से जाना चाहेगा, तो ये जो है इस पे भी क्या कर देगा, रिएक्ट कर देगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका OCO-CH3, और साथ ही साथ आपको क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा। ये मैंने ऑलरेडी मैकेनिज्म आपको डिटेल में करवा दिया था अल्कोहल वाले केस में। कर लोगे क्या, बोलो हाँ के ना? Yes, ma'am. तो यानी कि इसको ना कई बार एग्जामिनर क्या लिखता है, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, एग्जामिनर ना कई बार इसको एसिटिक एनहाइड्राइड ना लिख के ना ऐसे लिखता है, ऐसे समझ जाओगे ना। एसिटिक एनहाइड्राइड को AC2O भी लिखता है, वो CH3CO वाला तुम्हारा एसिटाइल ग्रुप होता है।
ठीक है, तो कई बार एग्जामिनर ये भी लिखता है। इसको फटाफट से लिख लो, अच्छे से लिख लो, ताकि जब तुम महीने बाद नोटबुक को उठाओ तो तुम्हें समझ में आए कि मैम ने क्या कराया था। अंशिका क्लियर हुआ? परिधि, पीयूष, प्रिंस बैठे हो क्या? कहाँ गए सारे के सारे? ओके, खुशी, पूजा, अभिषेक, प्रिंस का भी अच्छा अब दिखा है मुझे प्रिंस का हाथ। मैं फिर बोल रही हूँ, ऑर्गेनिक में अगर आप लोगों का स्कोर नहीं बना है ना हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन में, विच वाज योर फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम ऑर्गेनिक, तो आपको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है भाई, बता दे रही हूँ मैं। अभी तो वो सारे क्वेश्चन वही आए थे जो मैंने क्लास में कराए थे, अभी तो कुछ उन्होंने बहुत खास नए क्वेश्चन डाले नहीं थे टेस्ट में। ठीक है, तो अपने कॉन्सेप्ट को भाई स्ट्रॉन्ग करके रखो ऑर्गेनिक में, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक आप लोगों के लिए। मैं इतना स्लो इसीलिए चल रही हूँ, नहीं तो 6 दिन का चैप्टर है ये, बस अपन 8-9 लेक्चर लगा दे रहे हैं इस पे। रीजन यही है कि एक एक चीज क्लास में सीख के जाओ और घर पे भर भर के क्वेश्चन लगाओ। समझ रही हो आप मेरी बात सारे? यस मैम। तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट लिख लो नोट लगा के कि रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन, वैसे मैंने उसमें भी लिखवाया था, एक बार फिर लिख लो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या था, अरे बोलो कोई, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन इन कार्बन। बाकी भी बोलो, बाकी क्या क्या सोच रहे हो? और न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अल्कोहल, फिनोल। फिनोल। अब मैं अल्कोहल लिख देती, फिर चेतना मुझे स्क्रीनशॉट भेजती। चलो ठीक है, ठीक है, हो जाएगा क्या? चलो आगे चलो। अब अपनी नोटबुक जिसने नहीं निकाल रखी थी अब तो निकाल लेनी है अब, क्योंकि मैकेनिज्म पे मैकेनिज्म होंगे। देखो मैकेनिज्म मैकेनिज्म फिर क्वेश्चन होंगे। चलो आ जाओ। 3 नेम रिएक्शन है, और जो अभी 21 को 21 को जिसका पेपर है, दिल्ली वाले बच्चों का पेपर है, इन तीनों में से एक रिएक्शन आएगी, पक्का आएगी, 200% आएगी। मैम नहीं आई तो आएगी, मैं बोल रही हूँ आएगी, ठीक है आएगी। और तुम्हारे नीट में तो आती है। पहले डालो हेडिंग कॉल बेस्ड मिड रिएक्शन। नाम देखो, नाम तो पता होना ही चाहिए, क्योंकि आजकल ना क्वेश्चन पता है क्या आ रहा है ना, एग्जामिनर तो पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। आपको बोलेंगे कि ये रिएक्टेंट है, इसमें ये डाला, फलाना मतलब प्रोडक्ट बन गया, बताओ भाई कौन सी रिएक्शन है। तो यानी कि नेम रिएक्शन का नाम भी पता होना चाहिए। पहले क्या होता था, पहले मैं ये बोलती थी कि कोई बात नहीं, नाम नहीं पता होना, पहले मैं पता बच्चों को ये बोलती थी, नाम नहीं पता हो कोई बात नहीं, लेकिन काम पता होना चाहिए, रिएजेंट क्या काम करता है। लेकिन अब वो वाला टाइम आ गया जहां पे मैं बोलूंगी रिएजेंट का काम भी पता होना चाहिए, रिएक्शन का नाम भी पता होना चाहिए। ठीक है, रिएक्शन का नाम और रिएजेंट का काम नहीं पता तो गए 4 नंबर हाथ से। ठीक है, तो इसीलिए क्लास में ही आपको याद करवा के भेजूंगी। लिखो, हेडिंग डालो, तुम्हारी नेम रिएक्शन है ये, रिएक्शन ऑफ, मर्जी है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल डालो, रिएक्शन ऑफ फिनोल्स डाल दो। फिनोल की इसी में कंटिन्यू कर दिया मैंने। हाँ नहीं तो नेम, हाँ बोलो मैंने बोलो। पहले वाले में कंटिन्यू कर दिया। किसमें कर दी? मतलब जैसे उसमें 2 नंबर डाल रखा था, इसमें 3 नंबर डाल के कंटिन्यू कर दिया। हाँ ऐसे कर लो, मैंने भी तो ऐसे ही कर रखा है स्लाइड में। ठीक है, रिएक्शंस ऑफ फिनोल बोल दो, क्योंकि फिनोल की प्रॉपर्टीज भी हैं कि किस किस के साथ आपका रिएक्ट करके क्या बना रहा है। ठीक है, चलो चलते हैं फिर। सबसे पहले आते हैं हम इस वाली रिएक्शन पे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी बनेगा क्या, फिर इसका मैकेनिज्म। तो इसमें क्या होता है, फिनोल आप लेते हो, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हो। तो मैं यहाँ पे मान लेते हैं NaOH के साथ रिएक्शन करा, ठीक है ठीक है। पहले स्टेप में NaOH डालूंगी, दूसरे स्टेप में मैं कार्बन डाइऑक्साइड डालूंगी, हाइड्रोलिसिस कराऊंगी, और मुझे फाइनल क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड ऑर्थो वाला बनता है और एक पैरा वाला बनता है। मेजर कौन सा होता है इसमें, मत बोल देना पैरा, इसमें ऑर्थो वाला मेजर होता है। क्यों होता है, सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगी। क्या बनता है इसमें, ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड। इसका आपको आयुपेक नेम भी पता होना चाहिए,
एंड दिस इज पैरा सैलिसिलिक एसिड। ठीक है क्या? एक बार लिख लो इसको, फिर मैकेनिज्म करते हैं बेटा। ठीक है, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड वो हो जाएगा आपका 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, चलो अब होता क्या है यहाँ पे, आइए मैकेनिज्म करते हैं। पहले आप मेरा देखेंगे, फिर ही अपनी नोटबुक में बनाएंगे। पहले आप देखोगे मैं कैसे कर रही हूँ। OH लिया, मतलब फिनोल लिया, NOH के साथ कराया। सबसे पहले यहाँ पे क्या बनेगा, फिनोक्साइड आयन बनेगा, हाँ के ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। फिर उसके बाद हम रिएक्शन कराते हैं CO2 के साथ। अब देखो तुम खुद बताना है किस टाइप की रिएक्शन है। CO2 हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये पता है आप लोगों को, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे मेरा बेटा। अब यहाँ पे दो चीजें सोचनी है तुम्हें। अब जैसे ही इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, नाउ यू हैव टू ऑप्शन कि या तो ऑक्सीजन का अटैक करा दो डायरेक्ट, है ना, या तो ये हो सकता है बिकॉज ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल है, या फिर रिएक्शन कैसे होगी, ऐसे होगी। जैसे ही इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये जाके क्या करने वाला है, अटैक करने वाला है। समझे मैं क्या बोल गई? या तो ऑक्सीजन डायरेक्ट अटैक कर देगा, या C नेगेटिव अटैक करेगा। O नेगेटिव अटैक करेगा या C नेगेटिव? तुम मुझे बताओ हैंड रेस करके, जिसको थोड़ा सा भी लग रहा है आइडिया है कि O नेगेटिव अटैक करेगा या C नेगेटिव अटैक करेगा। सोच के बताना, जितनी तुम लोगों ने ऑर्गेनिक पढ़ी है, रिकॉर्डिंग से पढ़ी है या लाइव क्लासेस से पढ़ी है, थोड़ा सा कंसेप्ट लगाओ कि O नेगेटिव या C नेगेटिव में से कौन अटैक करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। चलो ये बता दो, दोनों में से न्यूक्लियोफिलिक कौन सा है ज्यादा, O नेगेटिव या C नेगेटिव? मैम सी नेगेटिव को अटैक करती हूँ। C नेगेटिव ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है। कौन कौन एग्री करता है इस बात से, करना हैंड रेस। C negative is more nucleophilic than O negative. Please raise your hand. तनिष्का, मुस्कान, पीयूष, चेतना, कोमल, ओके। अभिषेक तुम्हें नहीं लग रहा क्या? फरीदी, पूजा है, अभिषेक। C negative is more nucleophilic ना, भूल गए? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इसकी। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है अपनी, C नेगेटिव की ज्यादा, तभी वो अटैक कर रहा है। समझे गए? तो एक्चुअली पेपर में, मतलब तुम्हारी बुक्स में क्या होता है, डायरेक्ट इस तरीके से लिखा होता है, ऐसे। ठीक है, तो क्या बनेगा ध्यान से देखिएगा, डबल बॉन्ड O आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, वो अटैक करेगा इस पे, देखना ध्यान से, और O नेगेटिव Na+, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। अब यहाँ पे मैंने तुम्हें बोला था ऑर्थो वाला प्रोडक्ट मेजर होता है। व्हाई? बिकॉज Na का क्या है, ध्यान से देखो, साइज छोटा है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो इनमें क्या होती है, किलेशन होती है। क्या होती है? किलेशन होती है। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, किलेशन बिटवीन लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन एंड Na+, जिसकी वजह से ऑर्थो प्रोडक्ट क्या होता है, मेजर होता है। अब क्या होगा, लेकिन तुमने पता है एक काम बिगाड़ दिया तुमने, कोई मुझे बताएगा क्या काम बिगाड़ दिया तुमने? क्या काम बिगाड़ दिया, कोई मुझे बताएगा? ऑक्सीजन रिपेल करेंगे। ना ना ना, वो कहाँ से रिपेल करेगा ना। और सोचो, कोई सोचेगा? कोमल, परिधि, मुस्कान, पीयूष, पूजा, बताओ क्या चीज खराब कर दी मैंने यहाँ पे? पहले मैम एरोमेटिक था, आपने एरोमेटिसिटी खराब कर दी ना, इसकी एरोमेटिसिटी लूज करा दी। अब ये नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, और ऑर्गेनिक में अगर किसी भी रिएक्शन में तुम एरोमेटिसिटी लूज कर रहे हो, तो वो एरोमेटिसिटी रीगेन 200% करेगी। तो यहाँ पे क्या होता है, लॉस ऑफ प्रोटॉन। देखो इधर क्या बन गया, बन गया जो बनाना चाहते थे। यस मैम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, O नेगेटिव, COO नेगेटिव।
तो ये वाला H ले लेगा, ये यहाँ पे OH बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, COOH। हाइड्रोलिसिस भी किया आप लोगों ने, ठीक है, सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस थी, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में आपका CO2 था, तो ये बन गया। सेकेंड स्टेप में या तो यहाँ पे लिख लो अलग से, हाइड्रोलिसिस करवा के आपका फाइनल क्या बन जाएगा, ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। सेम आप क्या कर सकते हो, पैरा वाला भी बना सकते हो जब पैरा पे अटैक होगा, लेकिन वो वाला क्या बनेगा, माइनर बनेगा। हो गया इतना, यस मैम। Yes, ma'am. सोच लो सारे। हो गया अभिषेक, क्लियर है अभी, Yes, ma'am. ठीक है। तो आपको ना, और ये आपसे हालांकि कोई पूछेगा नहीं कि भाई यहाँ से ये क्यों अटैक किया, लेकिन और GOC के लिए वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। और ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे अभी टेस्ट में भी आया था, जिसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर पूछा था तुम लोगों से। अब आधे से ज्यादा फिर तो बच्चे गलत करके आए होंगे, नहीं पता था तो। और मैंने काफी बार बताया भी हुआ है। क्लियर हुआ ये कैसे किया हमने, तो ध्यान से सुनो। सबसे पहले हमने NOH के साथ ट्रीट करके सोडियम फिनोक्साइड बनाया, ठीक है। फिर हमने कार्बोक्सिल CO2 लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा, है ना। तो वो क्या करेगा, जो ये रिंग है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन रिच है, वो अटैक करेगा। फिर उसके बाद नॉन एरोमेटिक बनेगा, फिर हम उसकी एरोमेटिसिटी रिगेन करवाएंगे, और फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। हुआ क्लियर? Yes, ma'am. अगर मान लो मैं, ध्यान से सुनो, अगर मैं K+ ले लूं, तो मतलब मान लो अगर मैं सोडियम की जगह पोटेशियम ले लूं, तो क्या होगा, इन केस ऑफ पोटेशियम तो कौन सा वाला मेजर बनेगा, तो यहाँ पे पैरा वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर बनेगा, पैरा अटैक होगा। क्यों होगा पैरा वाला अटैक, इधर आओ, ये बन रहा था ना अपना, इधर आओ, यहाँ पे देखो एक बार, ये बन रहा था अपना, है ना। यस मैम। अब यहाँ पे K+ क्या होगा, साइज बड़ा है, चार्ज डेंसिटी नहीं है इतनी, ठीक है। जो साइज है मेरा बेटा, वो K+ का क्या है, ज्यादा है ना, लिथियम सोडियम पोटेशियम, तो चार्ज डेंसिटी इसकी कम है, तो यहाँ पे किलेशन नहीं हो पाएगी। यहाँ से फिर इसको रिपल्शन से बचने के लिए कहाँ पे अटैक चाहिएगा, पैरा पे अटैक चाहिएगा। तो इस केस में आपका क्या होता है मेरा बेटा, पैरा पे अटैक होता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो इन केस ऑफ पोटेशियम प्लस मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, पैरा प्रोडक्ट क्या होता है आपका, मेजर होता है, ठीक है। कैसे होगा, इधर देखो, देख रहे हो, ये देखो, हाँ जी बोलो। यस मैम। अब क्या होगा, एरोमेटिसिटी रीगेन करा दो, हाइड्रोलिसिस करा के बना दो सैलिसिलिक एसिड पैरा वाला, यही तुम्हारा मेजर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से कर लो, हो जाएगा क्या, मुश्किल है कॉल बेस वाली रिएक्शन? नो मैम। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब ध्यान मतलब कॉल बेस रिएक्शन ये, क्योंकि नई नई चीजें आप लोगों के लिए, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि एक दिन में आ जाएंगी। आपको बार बार इनको रिवाइज करना पड़ेगा, लिख लिख के देखना पड़ेगा कि कॉल बेस में मैम ने क्या लिया था, NOH CO2 एसिडिफिकेशन कराई थी, और फाइनली हमें सैलिसिलिक एसिड मिल गया था, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, पता होना चाहिए। तो दिस इज योर फर्स्ट नेम रिएक्शन। हाँ, ये आपका उसमें ही आ जाता है, रिएक्शन ऑफ फिनोल में ही आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारी फोर्थ रिएक्शन है बेटा, रीमर टीमन रिएक्शन। रीमर टीमन रिएक्शन से तो एग्जामिनर को बहुत प्यार है, बाय चाहे वो बोर्ड्स का एग्जाम हो, नीट का हो, जेई का हो, CUT का हो, नर्सिंग का हो, रीमर टीमन रिएक्शन भाई साहब उनकी फेवरेट है। जल्दी से हेडिंग डालो, रीमर टीमन रिएक्शन, और उसके बाद ये लिख लो, आपको इसमें पता होना चाहिए रिएजेंट क्या यूज होते हैं, रिएजेंट का काम क्या होता है, क्या बनता है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं रीमर टीमन रिएक्शन क्या होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि रिएजेंट क्या यूज होता है, किससे क्या बन रहा है।
करें हम स्टार्ट? Yes, ma'am. हाँ, तो बेसिकली इसमें क्या होता है, क्लोरोफॉर्म लेते हो आप, NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हो, हीटिंग कराते हो, देन आपका हाइड्रोलिसिस होता है। पहले आप प्रोडक्ट देखोगे क्या बनेगा, देन उसका मैं मैकेनिज्म कराऊंगी। तो इसमें क्या होता है मेरा बेटा, हमें मिलता है सैलिसिल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड मिलता है एज अ मेजर प्रोडक्ट। इसमें भी क्या होता है मेरा बेटा, जो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है हमारे पास, मेजर होता है, और ये वाला हमारे पास माइनर होता है। वाई? बिकॉज ऑर्थो वाले के केस में क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, देख पा रहे हो, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। दैट इज वाई जो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट है सैलिसिल्डिहाइड, इसका कॉमन नेम है, तो वो क्या बन रहा है हमारे पास, मेजर बन रहा है, पैरा वाला मेजर नहीं है। ठीक बात है क्या? ये तो हो गया रिएक्शन क्या थी, रिएजेंट क्या था, प्रोडक्ट क्या बना। अब हम ये देखेंगे कि रिएक्शन हो कैसे रही है। अब हम चेक करेंगे मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से रिएक्शन हो रही है, वो हमें चेक करना है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। आइए, तो सबसे पहले मेरा बेटा आपके पास क्लोरोफॉर्म है, हाँ के ना? जवाब दीजिए सारे बच्चे, जितने भी बच्चे बैठे यहाँ पे, 20-22। यस मैम। NaOH डाला। NaOH का क्या काम है, NaOH वैसे बहुत स्ट्रॉन्ग बेस तो मैं नहीं बोलूंगी, बट अगर तुम्हारा H बहुत ज्यादा एसिडिक हुआ तो ये NaOH आराम से H+ को निकाल ले जाएगा। तो अगर मैं बोलूं कि मैम मतलब अगर मैं बोलूं बेटा ये तो H+ निकाल ले जाएगा, तो बनेगा क्या, बनेगा देखना, ये बनेगा कार्बोनाइन। देखो, अब दिस इज वेरी स्टेबल। कोई मुझे इसको बताएगा कि क्यों ये इतना स्टेबल है कार्बोनाइन, क्या हो गया ऐसा कि इतनी ताकत हो गई इसमें कि इसने निकाल ले गया ये H+ को, इतना स्ट्रॉन्ग एसिडिक है। हाँ जी, का माइनस आई इफेक्ट है। क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट है, और सोचो उससे भी बड़ा एक रीजन है, उससे बड़ा एक रीजन है, और सोचो। क्लोरीन के पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, यस मैम। बैक बॉन्डिंग, यस मैम। बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग की वजह से स्टेबलाइज है ये कार्बोनाइन। ठीक है, तो वैकेंट डी ऑर्बिटल में अपना चार्ज डिलोकेलाइज ये कर सकता है, यही रीजन है कि ये बन रहा है। ठीक है, चलो आपसे ही पूछेगा नहीं, बट आपको पता होना चाहिए क्यों बन रहा है। आपसे कोई पूछ ले भाई साहब क्यों बन रहा है, NaOH तो इतना है ही नहीं, इतनी हिम्मत तो उसमें है ही नहीं, तो आप कहोगे कि H ही बहुत ज्यादा एसिडिक है कि ये निकाल ले जा रहा है। उसके बाद हमें पता है मेरा बेटा Cl क्या है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, बाहर जाएगा। तो अगर Cl अच्छा लिविंग ग्रुप है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन तो लेके भाग गया, तो अब कार्बन के पास सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन बच गए मेरा बेटा, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन बच गए, नेगेटिव चार्ज के नाम का 2 इलेक्ट्रॉन। अब 6 इलेक्ट्रॉन बच गए कार्बन इसके पास, तो मतलब ये हमारे पास क्या हो गई फिर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज नहीं हो गई है क्या? यस मैम। और इसका Yes, ma'am. नाम क्या है, डाइक्लोरोकार्बीन। और यही हमारा क्या होता है, रीमर टीमन रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल होता है, जो जनरेट होता है, हाँ के ना, इलेक्ट्रोफाइल है ये, अब जाके अटैक करेगा, मतलब फिनोल जो है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो अटैक करेगा इसके ऊपर। ठीक है, तो दिस इज एन इलेक्ट्रोफाइल इन रीमर टीमन रिएक्शन। नीट का एक क्वेश्चन आ चुका है, आपसे पूछा था कि बताओ भाई रीमर टीमन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है, तो डाइक्लोरोकार्बीन आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है। तुम्हें अगर याद हो तो जब अपन इंटरमीडिएट्स पढ़ते हैं तो मैंने कहा था कार्बोकटाइन कार्बोनाइन फ्री रेडिकल के अलावा भी इंटरमीडिएट्स होते हैं, तो कार्बीन इज वन ऑफ द इंटरमीडिएट। ठीक है, चले आगे, पहला स्टेप समझ में आ गया, ये वाला चीज समझ में आ गया, व्हाई वी चूज दिस क्लोरोफॉर्म और NaOH क्या किया इसने, समझ में आ गया। चलो इतना समझ में आ गया, आगे रिएक्शन करते हैं। आगे क्या होगा, आपके पास फिनोल है, ठीक है मैम, फिनोल तो है। अब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोफाइल ये है, डाइक्लोरोकार्बीन मतलब कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होगी, इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ठीक है जी, ये क्या करेगा, अटैक करेगा, देख पा रहे हो इस तरीके से। क्या बनेगा फिर यहाँ पे, प्लीज पहले देखिएंगे सारे, देखो इधर, इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी कार्बन को, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, हाँ के ना, हाँ के ना, और यहाँ पे ये बन जाएगा।
अब क्या हुआ, दिस इज एन इंटरमीडिएट फॉर रीमर टीमन रिएक्शन, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। वो आपसे पूछता है बताओ भाई रीमर टीमन रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या है, हमने बता दिया। अब क्या हो गया, तुमने तो एरोमेटिसिटी फिर खराब कर दी। अब क्या होगा, एरोमेटिसिटी रीगेन होगी। इधर आओ, क्या हुआ, इधर आओ। सबसे पहले हमने क्या काम किया, जो NaOH था, क्लोरोफॉर्म था, NaOH कहता क्लोरोफॉर्म को मैं तेरा H+ लेने आ रहा हूं, तो क्लोरोफॉर्म कहता है हाँ ले जा, मैं तो वैसे भी अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेके स्टेबलाइज हो जाऊंगा। गेटिंग माय पॉइंट। फिर उसके बाद हमें पता है क्लोरीन अच्छा लिविंग ग्रुप है, क्लोरीन कहता है बाय बाय मैं तो जा रहा हूँ। फिर कार्बन कहता है तू कहाँ जा रहा है भाई, मैं तो, मेरे को तो यार, मैं तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तू कहाँ जा रहा है। क्लोरीन कहता है मैं तो जा रहा हूँ। देख, क्लोरीन चला जाता है। फिर फिनोल कहता है कार्बीन को तू टेंशन ना ले, मैं हूं। समझ आई? हाँ, ठीक है, ठीक है। वो कहता है फिनोल मैं हूं, टेंशन ना ले। तो फिर ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है इस पे, ठीक है। तो लेकिन ये काम करते वक्त एरोमेटिसिटी घुमा दी, तो वो कहता है भाई क्या करें, अब तो पंगे ही पंगे हो गए। ये कहता है ऑक्सीजन मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, मेरे को अपना चार्ज खत्म करना है। कार्बन कहता है मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, मेरे को खत्म करता है। ये रिंग कहती है भाई तुमने तो मेरी एरोमेटिसिटी घुमा दी, अब मैं क्या करूं। तो अब क्या करें, तीनों को खुश भी करना पड़ेगा। तो ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, ये H लेके अपना चार्ज न्यूट्रलाइज कर लेता है। इधर देखो, ये लॉस ऑफ प्रोटॉन, और ये भी अपना चार्ज क्या है, न्यूट्रलाइज करा देता है। तो फाइनली आपका क्या बन गया, देखो सारे काम हो गए ना, 3 निशान है एक तीर से। तो यहाँ पे क्या बन गया, CHCl2, और यहाँ पे क्या बन गया, OH। बोलो हाँ के ना। Yes, ma'am. उसके बाद क्या है, मीडियम में NOH भी है। अब क्या करेगा ये NOH, ये कहेगा क्लोरीन मैं आ रहा हूं तेरे पास। SN2 रिएक्शन हो जाएगी, दोनों क्लोरीन रिप्लेस हो जाएंगे किससे, OH से। बोलो हाँ के ना। Yes, ma'am. लेकिन ये कहेगा कार्बन, ये क्या हो गया भाई, एक कार्बन पे 2 H तो स्टेबल नहीं हो पाएंगे, तो यहाँ से फटाफट देर नहीं लगेगी और क्या निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा, और फाइनली तुम्हें क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड मिल जाएगा। लो, और यहाँ पे OH। तो दिस इज योर सैलिसिल्डिहाइड, और यू कैन से 2-हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड। तो दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। अगर तुम पैरा पे अटैक करा रहे हो तो फिर वो पैरा हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। तो दिस इज द मैकेनिज्म फॉर रीमर टीमन रिएक्शन। आपको सारी चीजें पता होना चाहिए। NOH ने क्लोरोफॉर्म के साथ क्या किया, उसका H+ लेके वो कहता है ले जा, मैं तो स्टेबल हूँ। फिर क्लोरीन कहता है मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। फिर फिनोल कहता है कोई नहीं कार्बीन, टेंशन ना ले, मैं तेरे को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देता हूँ। लेकिन ये करने के चक्कर में सबके ऊपर चार्ज आ गया, एरोमेटिसिटी बर्बाद हो गई। फिर उसके बाद क्या किया, चार्ज को न्यूट्रलाइज किया, एरोमेटिसिटी रीगेन की। फिर आपके पास SN2 रिएक्शन हुई, फिर एक कार्बन पे 2 H स्टेबल नहीं है, वहां से पानी निकला, तो ये बन गया। देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट बहुत ईजी है। इसको 1-2 बार बनाओगे ना क्लियर हो जाएगा। आगे चलें। Yes, ma'am. पक्का इसको रिवाइज करा लेना, मैंने जितने मेरी तरफ से पॉसिबल हो पाया इजी तरीके से समझा दिया, ठीक है। अगर मान लो आपका क्लोरोफॉर्म की जगह बेटा CCl4 हुआ तो क्या होगा, यहाँ पे इसको हम बोलेंगे रीमर टीमन कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनता है मेरा बेटा, लिख लो। इसमें आपको क्या मिलता है, सैलिसिलिक एसिड भी मिलता है, सैलिसिलिक एसिड ही मिलता है, और ऑर्थो वाला मेजर होता है, और आपका माइनर होता है पैरा वाला। एक तो आपने कोलबेज में बनाई सैलिसिलिक एसिड, एक आप कहाँ बना रहे हो, रीमर टीमन कार्बोक्सिलेशन में बना रहे हो। अब बात आती है मैम इसका मैकेनिज्म क्या होगा, आइए चलते हैं। इसका मैकेनिज्म और भी ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले फिनोल है, हाँ जी फिनोल। यहाँ पे क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ठीक है। क्लोरीन कहता बाय बाय, मैं तो जा रहा हूँ क्योंकि मैं एक अच्छा लिविंग ग्रुप हूँ। कार्बन कहता मुझे छोड़ के मत जा, मैं तो खाली हो जाऊंगा। फिर ये कहता है फिनोल टू टेंशन ना ले, मैं हूं ना, तो बस है, तो फिर अटैक करता है। देखो कैसे होगा, 3 Cl हो जाएंगे, इधर देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये बन जाएगा, बोलो हाँ के ना। यस मैम। अब वही काम हो जाएगा, चार्ज आ गया, एरोमेटिसिटी बर्बाद, तो एरोमेटिसिटी रीगेन कर लेगा। क्या होगा फिर देखना एक बार, कार्बन पे 3 Cl और OH, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है, एक्वस NOH है, वो कहेगा क्लोरीन भैया मैं आ रहा हूँ,
तो 3 क्लोरीन रिप्लेस हो जाएंगे किससे? OH से। बोलो हाँ के ना। यस मैम। SN2 रिएक्शन। अब वो कहेगा एक कार्बन पे 2 H स्टेबल नहीं होते, 3 कहां से आ रहे हैं? भागो भागो, पानी बनाओ, पानी बनाओ। पानी बनाया तो क्या बन गया फाइनली? COOH। बोलो क्या कहते हो? क्या कहते हो? मुश्किल है क्या? कुछ मुश्किल नहीं है, देखने में लग रहा है, बट एक दो बार अपने हाथ से बनाओगे तो आ जाएगा समझ। बोलो हाँ के ना। तो जब कार्बन टेट्राक्लोराइड लगाया आपने लिया तो आपको सैलिसिलिक एसिड मिला, मेजर वाला प्रोडक्ट। एक चीज ध्यान रखना, जब ये अटैक कर रहा है ना, ये वाला स्टेप जो होता है, दिस इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है? क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्यों हुआ? देखो ना, एरोमेटिसिटी से क्या चाह रहे हो? हम नॉन एरोमेटिक बना दे रहे हो, बर्बाद कर दे रहे हो उसकी एरोमेटिसिटी, ठीक है? तभी दिस इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या क्लियर हुआ? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. पक्का? मुश्किल तो नहीं लग रहा ना? मेरे को टेंशन मत देना मैम, मुश्किल लग रहा है मैम, ये क्या हो रहा है ऑर्गेनिक, ऐसा तो नहीं है ना? थोड़ा सा देखो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा मेरा बेटा, नई नई चीजें सीख रहे हो, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए मैं स्लो चल रही हूँ। असाइनमेंट भी तुमने नोटिस किया होगा, डेली नहीं आ रहे हैं, एक दिन छोड़ के आ रहे हैं, ठीक है? यही रीजन है, ताकि आप अच्छे से नोट्स को रिवाइज करो, क्योंकि पेपर तो यही नोट्स से ही बनना है, ठीक है? इसलिए नोट्स में प्लीज ढंग से लिखना चीजों। हाँ कोमल? अच्छा, क्वेश्चन करें? वी हैव 2 मिनट्स, वैसे तो 5 मिनट लेती हूँ, चलो स्टार्ट हो जाओ। ये बहुत छोटा छोटा दिख रहा होगा, तुम जूम कर लो एक बार मेरा बेटा थोड़ा सा। आपसे पूछा है इंटरमीडिएट बताना है एक्स, पहले तो चेक करो रिएक्शन है कौन सी। रीमन रिएक्शन है। सारे एग्री करते हो? रीमा टीमन है, कोमल, अभिषेक, चेतना, मुस्कान, पूजा, परिधि, सना, ओके, यस, शगुन, ठीक है। रीमा टीमन रिएक्शन है, तो एक्स क्या बनेगा? अब देखो ये वो वाला इंटरमीडिएट नहीं है जो मैंने तुम्हें बताया था। जो मैंने इंटरमीडिएट बनाया एनसीईआरटी में, वो इंटरमीडिएट है, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया, इट्स ओके। तुम लोग थोड़ा सा अच्छे से चलना कि क्या पॉसिबल हो सकता है यहाँ पे। देखो यहाँ पे कौन बताने वाला है, एक बार हैंड रेज कीजिए। चेतना का हो गया, तनिष्का का हो गया, और अभिषेक का हो गया, वेरी गुड। कोमल का हो गया, पीयूष का हो गया, शाबाश, वेरी गुड। अच्छा तुम एक काम करना, चलो बाद में बताऊंगी। ओके अभिषेक बता बेटा। मैम सेकंड। सेकंड OHCHCl2 सेकंड लग रहा है क्या सबको? Yes, ma'am. सी लग रहा था। सेकंड नहीं होगा। यस मैम, सी लग रहा है। देखो मैं एक बार दोबारा से रिकॉल करवाती हूँ, अपना यही था ना, ऐसा कुछ बनाया था हमने, ऐसा कुछ ऐसा कुछ बना दिया था हमने, याद हो तो तुम लोगों को, ठीक है? यस मैम। ओके, तो बेसिकली हुआ क्या था यहाँ पे, देखो एक्चुअल में इन्होंने ये क्यों बनाया होगा, इसका आंसर वैसे सी है। इन्होंने क्या किया होगा ना, पहले NaOH के साथ करके ना ये बना दिया होगा सोडियम फिनोक्साइड। देखो एक बार, पहले ये बना दिया उन्होंने, ध्यान से देखना, ये बना दिया, ठीक है? फिर उसके बाद इन्होंने रिएक्शन करवाई होगी CCl2 के साथ, फिर ये वाली इस तरीके से रिएक्शन हुई होगी, प्लीज ध्यान से देखना एक बार, ये देखो, ठीक है? और यहाँ पे Cl नेगेटिव, और यहाँ पे H, देख रहे हो? फिर हमने क्या बोला था, ये इंटरमीडिएट होगा, बट इन्होंने वैसा दिया नहीं है, तो ये इस तरीके से हुआ होगा, देखना, O नेगेटिव, ठीक है? और ये क्या बन गया, CHCl2, और O नेगेटिव के साथ Na+ इसका काउंटर है, तो ये बना होगा, ठीक है? तो उन्होंने एक स्टेप आगे दिखा दिया, तो हमने क्या इसका मार्क करके आएंगे, हम C वाला मार्क करके आएंगे, B वाला मार्क मत करके आ जाना, ठीक है? मैम वैसे बी वाला भी सही है ना? बी वाला नहीं, बी वाला सही नहीं है। बी वाला अगर सही होता बेटा तो बी ऑप्शन भी इसका करेक्ट होता, बट इसका करेक्ट ऑप्शन अपना सी है। अगर यहाँ पे OH बन रहा है तो यहाँ पे CHCl2 नहीं आएगा, फिर समझ लो। वैसे अगर मैं एनसीईआरटी के हिसाब से, तो मैंने आपको एनसीईआरटी के हिसाब से मैकेनिज्म करवाया है,
जो एनसीईआरटी में मैकेनिज्म है ना वो ये वाला है, अगर तुम अपने एनसीईआरटी ओपन करोगे तो ये वाला इंटरमीडिएट दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन एक बार नीट में क्वेश्चन आ गया था, उन्होंने ये एनसीईआरटी वाला ना लेके ना ये वाला पूछ लिया, एबीसीडी दे दिया कि इसमें से बताओ इंटरमीडिएट क्या होगा, ठीक है। तो इन दैट केस सी ऑप्शन वुड बी करेक्ट, बी नहीं होगा मेरा बेटा, थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करो। जल्दी से करो। छह बच्चों ने हैंड रेज कर लिया है, 7 बच्चों ने। शगुन आप बताओ। डी ऑप्शन डी ऑप्शन। देखो इसने ना फिनोक्साइड आयन तक छोड़ दिया, जब वो अगर हाइड्रोलिसिस कराता ना फिर आपका वो OH में चेंज हो जाता, समझे। तो इसमें इंटरमीडिएट इलेक्ट्रोफाइल पूछा था तो वो डाइक्लोरोकार्बीन हो जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करो। आप मुझे सिर्फ बी बताएंगे, सी मत। चलो हाँ, नहीं सी भी मैंने बता ही दिया आपको, वैसे बताओ क्या होगा। करो हैंड रेस करो अच्छे से, शाबाश। देखो आपकी नेक्स्ट क्लास भी है, थोड़ा सा जल्दी करो बेटा। क्या लग रहा है अंशिका? मैम सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। सी ऑप्शन पहला, ये यहाँ तक समझ में आ गया कि कौन सी रिएक्शन है बी तक, जल्दी बताओ। ऑलवेज कॉलबेज है तो सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। उसके बाद इन्होंने एसिटाइलेशन करवाई है, यानी कि एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराई है, ठीक है। तो क्या होगा? यही होगा ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका नाम क्या होता है? एस्पिरिन। एस्पिरिन। इसका आयुपेक नेमिंग क्या होता है? 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, ठीक है। देखो ना अपन ने कहाँ तक सीखी, यहाँ पे आगे बढ़ा दिया ना रिएजेंट देके, ऐसे करता है। होगा या फिर सी होगा? ए होगा ना मेरा बेटा, सी क्यों होगा? तुम इसकी करा रहे हो क्या? ये करा रहे हो क्या तुम? ये वाली रिएक्शन करा दी क्या तुमने? मैम आगे समझ आ गया। ठीक है, ए इज द करेक्ट वन। ये होमवर्क है तुम्हारा, बिल्कुल सेम है ये। दिस इज ऑल्सो होमवर्क। ये बता दो चलो। आपको पी और क्यू बताना है। हैंड रेस कीजिए। कौन सी रिएक्शन है पहचानो पहले तो। क्यूमिलीन पेरोक्साइड मेथड। रुक जाओ रुक जाओ। चेतना, पीयूष, मुस्कान, अंशिका, प्रिंस, अभिषेक।
अश्वनी, कोमल, परिधि, क्या होगा? अभिषेक क्या बनेगा? मैम सेकंड लग रहा है मैम। सेकंड लग नहीं रहा, सेकंड ही होगा। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या पूछा, पी, पहले तो क्यूमीन बनेगा, पी इज क्यूमीन, और फिनोल के साथ एसीटोन मिलता है, तो क्यूमीन वाला ही तो है रिएक्शन ये। ठीक है, तो ये बनेगा। आज के लिए इतना बहुत है। तो मेन अपन ने रेमर टीमन रिएक्शन, क्यूमीन वाली, और अपनी क्या बोलते हैं कॉलबेज वाली, ये वाली रिएक्शन देखिए। इसके मैकेनिज्म आप लिख के देखेंगे घर पे। समझ में आ गई सबको? यस मैम। यस ठीक है, मैम। और Yes, इसका डीपीपी जो है मैं अभी ग्रुप में शेयर करूंगी, सारे कर लेना। 15 क्वेश्चन ही दिए हैं, इजी हैं बहुत कम, मतलब ये लगा लो 15 क्वेश्चन तुम्हारे 30 मिनट में ही हो जाएंगे, उससे भी शायद पहले। ठीक है, तो उसको अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों।